बाकी सब जो बाकी सब जो हमारे जो मानव है वो सभी सेम रहते हैं, लेकिन उसके प्रति जो कला गुण कौशल्य विद्या जो है उसको वो प्रणाम रहता है। तो उसी प्रकार से आज हम डॉक्टरों के प्रति थोड़ा सा संवेदनशीलता व्यक्त करने वाले हैं। देखिए, आपको पता है कि हर एक व्यक्ति जब जन्म लेता है इस पृथ्वी के ऊपर, तो चार चीजें सबके लिए रहता है। जो उद्देश्य सबके रहते हैं वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार रहते हैं। धर्म यानी कर्तव्य कर्म इति धर्मः। सबको जो इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेने के बाद, इस रंगमंच के भूमि के ऊपर जन्म लेने के बाद, जो भी उनका कर्तव्य रहता है वो पालन करने के लिए उनको हेल्थ की इम्पोर्टेंस बहुत, हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और इसलिए तो आरोग्य रक्षण जो अपना कर्तव्य रहता है, जो कर्म करने का प्रति, वो उसके लिए आरोग्य इंपॉर्टेंट रहता है। फिर धर्म अर्थ यानी पैसा कमाने के लिए अपना आरोग्य इंपॉर्टेंट रहता है। काम यानी अलग अलग प्रकार के जो सुखभोग है अपने जिंदगी से लेने के लिए, वो भी पालन करने के लिए या वो प्राप्त करने के लिए भी हमें आरोग्य इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन जो हम बोलते हैं कि जो अपना मेरा सब कुछ हो चुका है, आखिरी के दिनों में मुझे मोक्ष प्राप्ति के लिए मुझे प्रयत्न करना है या अध्यात्म के बारे में या मुझे सोचना है, तो भी मुझे शारीरिक मानसिक और आत्मिक दृष्टिया मुझे स्ट्रांग रहना चाहिए। इसलिए तो आरोग्य ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए जो हमारे जीवन के उद्देश्य रहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए, वो आरोग्य ही उसका बेस रहता है। इसलिए हमारी संस्कृति बोलती है कि आदमी ने सभी चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें अपने आप नष्ट हो जाती है। तो इसलिए जब हम वेलनेस कोच बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं या जो भी कुछ है, तो वो लोगों के झोली में आरोग्य दान देते हैं। आरोग्य दान ये सर्वश्रेष्ठ दान है। इसलिए तो आरोग्यम धन संपदा कहा गया है। और जो आरोग्य दान देता है, तो सामने के झोली में हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सब चीजें डाल देते हैं। तो इसलिए तो स्पेसिफिकली हम डॉक्टर डे के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने वाले हैं किस हिसाब से। तो देखिए, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है, मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ, धाराशिव डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। और यहाँ पे तो हमारे मैडम ज्वाइन हो चुके थे। उन्होंने यहाँ पे उनका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लाया था ये देखने के बाद कि अ, मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। और मैं खुद डॉक्टर होते हुए भी यहाँ पे अपना अच्छी तरह से रिजल्ट दे पाया। तो देखिए, खुद को भी रिजल्ट में लाया, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर मैं गया। देखिए, यहाँ इस फोरम के ऊपर ज्वाइन होने के बाद जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो है आवर मोटो, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइव्स। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे हम, तो ये हमारा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और ये हमारा मोरे स्टेफिक न्यूट्रिशन सेंटर भी है। यहाँ पे देखिए, लोग बीमार पड़ने के बाद तो हॉस्पिटल में आते हैं, वहाँ पे मैं पाइल फिशर फिशुला का ऑपरेशन भी करता हूँ। मेरा 40 बेड का हॉस्पिटल है, इमरजेंसी से लेके सब हम मैनेज करते हैं। बीच में कोविड हॉस्पिटल भी था। तो देखिए, यहाँ पे आने से पहले मेरी कैसी अवस्था ही थी, जैसे हाथ पाई दिस्ती काढ़ा पोटे भाषे जैसा नगारा, इस तरह से मेरी अवस्था हो चुकी थी। यानी जैसे बोलते हैं कि हम अपने दो दो सिलेंडर के बोझे मैं अपने पेट के ऊपर चलता था लेके। तो मुझे जब लगता था कि जितना बड़ा पेट उतना बड़ा मैं शेड बन चुका था, लेकिन ऐसा नहीं। तो उतना बड़ा मैं बीमारी का गेट भी बन चुका था, क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, ये सभी लेवल बॉर्डर लाइन क्रॉस कर चुके थे। हालांकि सभी मैं करते हुए क्यों, तो मेरी खुद की कुछ किताबें थी, आरोग्य अमृत, आरोग्य के संविधान। फिर मेरा खुद का हॉस्पिटल, यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में भी मैं गए 16 साल ज्वाइन हूँ। वहां पे कोरोना के सीजन में सरकारी में का ये सब करते कर 82 के बीच में स्टक होके रहता था। हालांकि जब मुझे हम जैसे बोलते हैं ना कि चिंगम चबा के टेढ़ा मेढ़ा करके फेंक देता है, वो हिसाब से मेरी अवस्था चिंगम जैसी हुई थी। लेकिन चिंगम से लेके सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसी अपने आप लोगों के साथ रह के, आप लोगों के साथ 20% जो बोलता है कि एक्सरसाइज और 80% जो हमारा सकत संतुलित पोषक आहार, ये लेने की वजह से
ये इतना जबरदस्त मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। और एक मैं जो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर चुके थे मेरे कुछ एबनॉर्मल पैरामीटर्स, वो सब मैं अभी रिटर्न आया हूँ, और एक हेल्दी हैप्पी हम पूरी लाइफ फैमिली के साथ जी रहे। ये हमारा छोटा बच्चा बड़ा और छोटा छोटा बड़ा और बड़ा बच्चा छोटा दिखता था, इस तरह से उनका लोग बोलते थे कि आप खाते पीते घर के हैं, फिर भी किस तरह से आप बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे देखने के बाद आपको पता चलता है कि अगर शायद मैं यहाँ पे केरल में हाउस बोट से बाहर आने के बाद मैं सेल्फी लिया था, और उसमें बाद में ज्वाइन होने के बाद किस तरह से 3 बरस में भी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हुआ है। अभी ये बच्चे को, ये ऑल ओवर इंडिया में जो अभी नीट की एग्जाम हुई है, तो उसका 4,454 ऐसा नंबर है। तो उसको जैसे बोलते हैं ना कि इंडिया में का सबसे बढ़िया एमबीबीएस कॉलेज उसको मिल सकता है। शायद दूसरे राउंड में भी उसको एम्स भी मिल सकता है। तो इतना जबरदस्त, यानी शारीरिक मानसिक दोनों भी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। दूसरा जो हमारा है वो 10वीं में पढ़ता है अभी। तो इस तरह से जो हमारी फैमिली थी यहाँ पे, एजुकेटेड होने के बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ उनका एजुकेशन करियर भी जबरदस्त हुआ है, और नॉलेज में भी टच में रहते हैं हम। तो देखिए किस तरह से ये स्किन में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं बार बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि चिंगम से लेके सिंगम तक का ट्रांसफॉर्मेशन किसको पसंद नहीं है। बिफोर जो हमारा लो स्टेमिना, नो एक्साइटमेंट, नो हैप्पीनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो था, वो पूरी तरीके से हमारा बदल के एक हेल्दी हैप्पी फिट फैमिली बन के हम उभरे। देखिए ये हमारा पहला किताब था आरोग्य अमृत। फिर ये बाद में दूसरा जो है आरोग्य का संविधान बोल के है। तो इसको आप नेट पे सर्च करके, वनराई पुणे इन्होंने ये डिजाइन किया था, तो वो आप मंगा सकते हैं इस प्रकार से। देखिए कि धीरे धीरे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन इतना अच्छा हो चुका था कि जैसे एक बार जो बोलते हैं ना कि जातिन फास्टेस्ट चैलेंज, जो मिलिंद सोमन जी थे, उन्होंने इंडिया के पूरे डॉक्टरों में लिया था। उन्होंने कुछ टास्क भी दिए थे, और कुछ क्वेश्चंस और बाकी भी ये थे। तो वो मैंने अटेंड किए थे। मुझे ऐसे ही मैंने अटेंड किया था, लेकिन इस फोरम के ऊपर रहने की वजह से मेरा स्टेमिना, कॉन्फिडेंस, नॉलेज, और जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके साथ जो भी जनरल नॉलेज, ये सभी मैं टच में रहता था, जिसकी वजह से मैं उसको क्रैक कर गया। 2 महीने में मुझे फोन आया कि सर आपका सिलेक्शन हो चुका है, और आपको मुंबई में बुलाया है आपको अवार्ड लेने के लिए। जब मैं वहां पे पहुंचा तो मुझे पता चला कि अरे, ऑल ओवर इंडिया में तो मैं ही हूँ। देखिए पहला मैं था, दूसरा ग्वालियर के थे, और ये तीसरे कलकत्ता के डॉक्टर थे। तो इस तरह से मैंने ये कुछ या कुछ ये अवार्ड पाने के लिए, रिवॉर्ड पाने के लिए ये कुछ नहीं किया था, लेकिन ये अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि सुरवंटाचे फुल पाखरू, जैसे रूपांतर होता है, तो हिसाब से रूपांतर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारा हो चुका है। बहुत सारा जो हमारा पर्सनल डेवलपमेंट रहता है, वर्क रहता है, वो अपने आप में इस तरह से हो जाता है कि वो हम खुद को देख नहीं पाते, लेकिन लोगों के ध्यान में आ जाता है कि इस तरह से होता है। तो बार बार बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार से अवार्ड्स रिवार्ड्स में मैडम को मुझे ये बहुत सारे मिले हैं। तो देखिए ये जो रिजल्ट्स रहते हैं, आप कितना पॉजिटिव एटीट्यूड से यहाँ पे रहते हैं, किस तरह से आप 100% यहाँ पे डिवोट देते हैं, किस प्रकार से वेट लॉस मैराथन में आप पार्टिसिपेट करके उसके नोट्स निकाल के उसका आचरण करते हैं, ये सभी के ऊपर ये रिजल्ट डिपेंड रहता है। इसलिए सभी को टिपिकल नहीं रहते आप किस तरह से करते हैं। शायद इससे भी बढ़िया आपका रिजल्ट आ सकता है अगर आप डिवोशन ज्यादा देते हैं तो। देखिए अभी डॉक्टर डे के बारे में अगर देखेंगे, तो पहले डॉक्टर जो भगवान के थे, तो सबसे पहले जो धन्वंतरी देवता जिसे माना गया है कि वो उनके हाथ में एक शंखम चक्रम जलोकाम ददतमृत घटम, ऐसा बोला है कि एक हाथ में शंख है, जो शंखनाद से जो ध्वनि निर्माण होती है, तो उसकी वजह से जो पूरा वातावरण है प्रसन्न हो जाता है। और उसकी जो वाइब्रेशंस रहते हैं उसकी वजह से भी बहुत सारे इन्फेक्शियस जो भी कुछ हम उसे वायरस बोलेंगे, बैक्टीरिया बोलेंगे, जो भी कुछ है, तो उनका भी वो अंत कर देता है, वातावरण प्रसन्न कर देता है, जो शारीरिक मानसिक और आत्मिक दुष्टया स्ट्रांग हमें बनाता है। फिर बाद में चक्र जो रहता है, तो वो दुष्ट शक्तियों का नाश करता है। जो अमृत एक हाथ में है, तो वो जो दधत अमृत घटम, तो जो अमृत है वो जो मरणशैया स्थिति पे जो भी कोई पेशेंट रहते हैं इमरजेंसी अत्यावस्थ, तो उनको वो अमृत पिला के उनको जीवन दान भी वो देते थे वो हिसाब से। और जो जलों का है, तो वो जो रक्त की दृष्टि या शरीर में की जो भी दृष्टि है उसको खींचने के लिए वो बताया गया है। तो हिसाब से किसी किसी धन्वंतरी के देवता के हाथ में आयुर्वेद भी दिखाया गया था, कि जिसकी वजह से मानवता को एक पूरी तरह से जो भी है उसको शारीरिक मानसिक और आत्मिक दृष्टिया स्ट्रांग बनाए। तो उनके फिर देवताओं के जो ये थे, जिसे बोलते हैं ना वैद्य चिकित्सक, तो अश्विनी कुमार थे।
तो अश्विनी कुमार, अश्विनी यानी जो रहता है वो घोड़े जैसा उसका मुख रहता है। तो इस हिसाब से वो दोनों भी, ये जो पहले डॉक्टर थे उनको मैं पहले नमन करता हूँ। फिर बाद में देखेंगे कि डॉक्टरों का जो अर्थ रहता है, एक ऐसा व्यक्ति जो चिकित्सा का अध्ययन करके बीमार व्यक्ति का इलाज करने के योग्य होता है, जिसने किसी विषय में सर्वोच्च डिग्री प्राप्त की होती है। अभी देखिए कि डॉक्टर इज अ टाइटल यूज्ड फॉर द पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू ट्रीट। देखिए कि डॉक्टर का जो भी ग्रीक वर्ड में उसका ये किया है, जो उसको क्या बोलते हैं हम, कि फोड़ किया गया है। तो उसमें ये बताया गया है कि डेकोर यानी पहले तो मार्गदर्शन करता, फिर मार्गदर्शन करने के बाद जो बीमार नहीं पड़ना, वो हिसाब से उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा ध्यान देता है। अगर बाद में अगर कोई बीमारी आ जाती है तो फिर उसके ऊपर उपचार देना, इसका ये अर्थ होता है। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण आतुर स्वीकार प्रश्न, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसलिए तो ये 21 जून ही क्यों हम डॉक्टर डे मनाते हैं, तो देखिए बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न डॉक्टर BC रॉय जो है, यानी बिधन चंद्र जी रॉय जो है, वो 1 जुलाई 1882 में उनका जन्म हुआ था, और 1 जुलाई 1962 में उनका देहांत हुआ था, यानी 80 बरस वो जिए थे। तो उनको, उनके मेमोरी में उनको श्रद्धांजलि अर्पण करना, उन्होंने जिस प्रकार से समर्पण, सेवा, इससे जो लोगों की सेवा की, जिसमें जैसे बोलते हैं ना कि स्वार्थ और परमार्थ, यानी कोई भी वेलनेस इंडस्ट्री रहने दो या डॉक्टरों की इंडस्ट्री रहने दो, बाद में जो भी समझो कोई रिकग्नाइजेशन होता है या बाकी जो भी कुछ डॉक्टरों को समझो पैसे मिलते हैं बाकी है, तो ये खाली बाय प्रोडक्ट बताया गया है। तो यहाँ पे सेवा ही धर्म रहता है, और ज्यादा ज्यादा लोगों को आरोग्य दान, आनंद दान किस तरह से हम दें, उनको हेल्दी किस तरह से रखे जाए, बीमार न पड़ना बोल के उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा ध्यान दिया जाए, वही मुख्य उद्देश्य हमारा रहता है। बाकी की चीजें तो अपने आप बाद में आ जाते हैं, क्योंकि उसमें ही जो समझो कोई करेंसी है पैसा, तो वो पैसा हमारे इस पृथ्वी के ऊपर चल सकता है। अगर हम यहाँ से देश बदलते हैं, अमेरिका में भी जाते हैं तो वहां पे डॉलर्स, या कहीं और जाते हैं तो वहां पे रिंगेट्स, बाकी यूरोज वगैरह बाकी इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से, लेकिन जब हम ऊपर चल जाते हैं तो वहां पे ये पैसे काम नहीं आते। तो कितना आप लोगों की सेवा करके जो आशीर्वाद, उनकी दुआएं जो प्राप्त की है, तो वही करेंसी ऊपर चलती है। तो ये इसमें से आज हमें सीखना है कि अपने वेलनेस इंडस्ट्री से और जो अपने डॉक्टरों के माध्यम से, वो जो हम सेवा करते हैं लोगों को, आरोग्य दान उसके झोली में डालते हैं, उसको जो भी जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष उनको लगता है, वो देने की हम कोशिश करते हैं उनको, उनके फैमिली के और अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को। तो उससे जो दुआ मिलती है, तो वो दुआ हमें ये जो करेंसी है वो हमें जन्मों जन्मों की सिदोरी है, प्राप्ति है, ऐसे मैं बोलूंगा। तो देखिए कि यहाँ पे जो रहता है कि जो रुग्णन की रोगी की सेवा जो करते हैं, और जो हेल्थ इंडस्ट्री को एक बरकरार बनाते हैं, जो वेलनेस इंडस्ट्री को हम बरकरार बनाते हैं, वैसे ये भी बीमार पड़ने के बाद जो करते हैं वो हिसाब से। तो जो भी हमारे 1 जुलाई का, जैसे मैं बोल रहा था कि डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जो है, वो पश्चिम बंगाल के जो माजी मुख्यमंत्री, यानी दूसरे मुख्यमंत्री वो पश्चिम बंगाल के थे। तो वो उनको भारत रत्न भी पुरस्कार मिला था। हमने देखा था कि जो कोरोना में जैसे थे, तो कोविड में किस तरह से अपना वेलनेस इंडस्ट्री जबरदस्त ग्रो भी हुआ था, और लोगों की सेवा में भी वो आया था। तो लोगों को वहां पे कोरोना होने के बाद जब डॉक्टरों की जरूरत पड़ती थी, तो कोरोना होना नहीं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के बारे में जब वो ज्यादा ज्यादा जो वेलनेस इंडस्ट्री ने काम किया था, वो बहुत ही सराहनीय था। अगर समझो वेलनेस इंडस्ट्री नहीं रहता था, लोगों को इम्यूनिटी उनकी प्रदान नहीं किया होता, या वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में जो सब लोग घर में बैठे थे, तो ऑनलाइन के माध्यम से, जूम के माध्यम से लोगों तक उनको हर एक चीज का नॉलेज पहुंचाना, उनको जो भी कुछ हेल्थ मेंटेन रखने के लिए उनको टिप्स देना, उनका मनोधैर्य बढ़ाना, ये सभी जो चीजें हैं वो वेलनेस इंडस्ट्री ने भी किया है। तो ये सभी जो रहते हैं, इसलिए तो महान बनते हैं, क्योंकि वो आरोग्य रक्षण के साथ जो रखते हैं ना, प्राण रक्षण करने का भी उन्होंने काम किया है। तो देखिए ये जो है डॉक्टरों का सामान्य कर्तव्य जो भी रहता है, वो ज्ञान, कौशल्य, संवेदनशीलता, जैसे बोलते हैं हम कि रुग्णदेव है, कि भावना माना सेवा, रुग्ण सेवा ही ईश्वर सेवा जिसे हम बोलते हैं। तो इसे मानवता की सेवा ही, नैतिकता ने प्रामाणिकपना जो बोलते हैं हम, कि हॉनेस्टी जो सभी को इम्पोर्टेंट रहता है, कॉन्फिडेंशियलिटी जो रहती है, वो भी सभी हमारे वेलनेस भाइयों में भी रहना चाहिए। कि जब हमारे पास कोई आता है
वेलनेस इंडस्ट्री में या कोई रुग्ण बोल के भी हमारे पास आता है, उनका जब बीमारी हम दूर करने की हम कोशिश करते हैं, तो जब उसका कुछ वो जब हमें बताता है खुद के बारे में, अपनी फैमिली की बैकग्राउंड हिस्ट्री इसके, तो ये सभी कॉन्फिडेंशियलिटी रखना चाहिए। और हमें जैसे बोलते हैं कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स, जैसे हमारे एक जो ये है फोरम के ऊपर बताया जाता है कि LLL यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे हमें रहना है, जिसकी वजह से सतत हर एक दिन हमें कुछ ना कुछ हमारा स्किल, हमारा जो पर्सनैलिटी है, हमारा नॉलेज है, ये बढ़ाते रहना चाहिए हर एक दिन में। आपत्ति व आपत्ति से तत्पर, जैसे हमने बोला था कि जो महामारी है, राष्ट्रीय आपत्ति, जो जैसे पैंडेमिक, अलग अलग प्रकार के कोविड जैसे आते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे जो हमारे वेलनेस इंडस्ट्री के है जो डॉक्टर्स है, ये समाज प्रति जवाबदारी जो भी कुछ हमारे है अलग अलग, मैं बोलता हूँ जन जागृति शिविर जैसे अलग अलग प्रकार के गुरजुन्ना जैसे मुफ्त सेवा, ये सभी चीजें। लेकिन जब हम अपने इस फोरम के ऊपर आके इस तरह से नॉलेज हम डिलीवर करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को घर बैठे ही उनके घर में बिठा के हम उनको नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, तो जो फिजिकल से ज्यादा वर्चुअल में हम पूरे एक साथ हमारे इंडिया ही नहीं तो पूरी दुनिया में हम पहुंच सकते हैं। तो देखिए, पहले के दिनों में जो डॉक्टर थे, वैद्य थे, या कुछ वेलनेस इंडस्ट्री के जो हमारे जैसे हम उनको ये बोलते हैं, जैसे आरोग्य दूत बोलते हैं, तो उनके बारे में भी अगर हम देखेंगे, तो ये कुछ 7 यानी 7 उनके बारे में बताया था कि जो भी उनकी कुछ चीजें, जैसे श्रुतम दृष्टम च बहुशा पर्यवसितम, यानी श्रुतम यानी जो सुनना है, जैसे कोई नॉलेज डिलीवर करता है, हर एक लेक्चर में से कुछ ना कुछ हमें मिलता है, तो उससे हमें ज्ञान वृद्धि करते हैं। फिर बाद में क्या करते हैं कि हम खुद प्रैक्टिकल वर्क जो हमें करना है, हर एक जो भी रहने दो प्रैक्टिकल वर्क अपना, हम कनाडा स्कैन मशीन से लेके जो भी कुछ डॉक्टर लोग ऑपरेशन तक करते हैं, या जो भी कुछ है वो प्रैक्टिकल में वो माहिर होना चाहिए। और फिर बाद में जो हमारा जो बोलते हैं ना कि आचरण, तत्व ज्ञान, जो शुद्धता हमें चाहिए, दक्षता हमें चाहिए, ये सभी जो गुण रहते हैं वैद्य यानी डॉक्टर यानी जो हमारे जिसे आरोग्य दूत बोलते हैं, उसमें वो मिलना चाहिए। और उसके साथ जब हम वेलनेस इंडस्ट्री में आते हैं, तो डॉक्टर भी रहते हैं, तो उनमें कोरोना यानी सहानुभूति जैसे बोलते हैं ना हम कि इम्पैथी और कंपैशन, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, कि जिसकी वजह से हम लोगों की भावनाओं तक पहुंचते हैं, और जिसे फैमिली डॉक्टर और फैमिली फिजिशियन का जो दर्जा मिलता है, तो इसी से ही मिलता है जब हम उसके शारीरिक के साथ साथ मानसिक से भी जुड़ जाते हैं, और उनको मानसिक आधार भी हम देते हैं। और जो जिसे बोलते हैं ना एश्योरेंस, आश्वासन चिकित्सा, जब भी कोई आता है, समझो मुझे वजन कम करना है, या मुझे वजन बढ़ने की वजह से बहुत सारी बीमारी भी हो चुकी है, हम डॉक्टर लोग बोलते हैं कि अरे आपके घुटनों में दर्द है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, आपको हार्ट अटैक आता है, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से चक्कर आती है, बैक पेन बहुत ज्यादा है, तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, दवा तो हम देते हैं, आपने ऑपरेशन करे या कुछ भी करने दो मन के का या किसी का, लेकिन आपका बेसिक प्रॉब्लम जो है वो वेट है। तो आप वेट अगर मेंटेन करेंगे, तो आपको ये दवा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप कितना भी दवा खाएंगे, तो दवा का असर है, जब तक आपको अच्छा लगेगा, दवा का असर खत्म होने के बाद फिर से आपको शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो वेट जो मेन कॉज है हर एक चीज का, तो जो बेस है उसको कम करने के लिए बोलिए। तो इसलिए मैं ज्यादा ज्यादा लोगों को वेलनेस की तरफ, एक्सरसाइज, अपना सकल संतुलित पोषक आहार, जो उनमें से जो उनको एक आइडियलिटीज मिलते हैं, मार्गदर्शन मिलता है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, किस तरह से 5 पिलर ऑफ द हेल्थ, ये सभी चीजें आप सीख लीजिए, एजुकेशन खुद लीजिए, और खुद ठीक हो जाइए। और जो आप सर्वाइवल मोड के ऊपर जी रहे गोली हर रोज खा के, वो आप रिवाइवल मोड के ऊपर आ जाएंगे विदाउट गोली खा के, अपने खान पान के ऊपर। तो ये सभी चीजें जो बोलता है बताता है, वही सच में एक डेकोर यानी डॉक्टर, वैद्य, और जिसे हम हकीम भी बोलते हैं। देखिए, वन ऑफ द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन इज टू एजुकेट द masses, नॉट टू टेक मेडिसिन। यानी खाली मेडिसिन देना ही डॉक्टरों का काम नहीं रहता, तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार की जो फर्स्ट ड्यूटी रहती है वो एजुकेट करना। वही मैं बोलता हूँ जो अपने फोरम के ऊपर, इसलिए तो हम इस फोरम के ऊपर जुड़ के ज्यादा ज्यादा लोगों को हम ये करना चाहते हैं। तो ज्यादा ज्यादा पेशेंस रखना चाहिए, कि जैसे कस्टमर रहने दो या पेशेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर ऑन आवर premises, he is not dependent on us, we are dependent to him। यानी कैसा रहता है कि इसका यही मतलब होता है कि हमें लगता है कि मैंने उसकी बीमारी ठीक की है, मैंने उसका जो भी कुछ गोल था वो मैंने मिशन बना के उसका गोल मैंने अचीव करके उसको दे दिया है,
और फिर बाद में उसका मैंने बहुत सारा वेट लॉस करके उसको डिसीज फ्री मेडिसिन फ्री लाइफ उसको दिया है। तो मुझ में अहंकार गर्व नहीं आना चाहिए। उसमें ये रहना चाहिए कि उसके ऊपर जो रहता है कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया, इसलिए तो मैंने ये कर पाया। इस तरह की अपनी अगर भावना होती है तो हमारा पर्सनैलिटी भी अच्छी तरह से बढ़ता है और वो हिसाब से भी हो जाता है। समझो कोई आदमी आता है और कोई पेशेंट हमारे पास आता है, अगर उसको कुछ हमें समझ भी आता है उसको टीबी है या अलग प्रकार का कुछ बड़ी बीमारी है, ईसीजी में हार्ट अटैक निकला, तो उसको डायरेक्ट हम बोलेंगे अरे यार बहुत बड़ा अटैक है, आप तो जगह पे जाएंगे अब। तो वो समझो 1-2 दिन के बाद जाने वाला रहेगा तो वो जगह पे ही जाएगा। समझो आपके पास अगर आया कराडास का, हमारे पास आया और कराडास का मशीन के ऊपर जांच करने के बाद हमें समझ में आया कि बीएमआई उसका इतना बहुत सारा बड़ा है, उसका विजरल फैट बॉडी फैट भी इतना बढ़ चुका है कि शायद उसको ये कभी भी उसको अटैक आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ चुका चुका हो रहता है, शुगर बीपी ये भी हाई लेवल का है। तो उसकी ये नहीं बोल सकती कि अरे आपका बीएमआई तो इतना बढ़ चुका है कि देखिए 30 के ऊपर जाने के बाद, 32 के ऊपर जाने के बाद आपको कैंसर भी हो सकता है, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, आपको सडन डेथ भी हो सकती है। वो हिसाब से अगर उसमें लिखा भी है तो ठीक है, इसमें लिखा है, लेकिन हम क्या करेंगे आज से ही जो है अभी से ही उसको रिवर्स लाने की कोशिश करेंगे। मैं मुझे या मेरे बाकी के क्लाइंट को इससे भी ज्यादा था तो अभी वो नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी रहे हैं और उनके जो भी पैरामीटर्स थे वो नॉर्मल रेंज पे ऊपर आए। तो हिसाब से हमें बताना है, नहीं तो वो देखने के बाद अगर आप बोलेंगे, अगर वो कराडा स्कैन का रिपोर्ट आया अपना, उसको देखने के बाद 1 मिनट अगर आप सर को हाथ लगा के ऐसे बैठेंगे तो लोग बोलेंगे अरे क्या हुआ बताओ तो सही, खाली मुंडी हिलाने का नहीं है सर। तो क्या होता है कि वो टेंशन में आ जाता है, फिर वो इतना भी उनको ये करने का नहीं रहा, तो उसको थोड़ा सा एश्योरेंस देना पड़ेगा ये भी है। डोंट वरी, बहुत सारे हमने ऐसे रिवर्स लाए हैं, तो आपको भी एक हेल्दी हैप्पी लाइफ देने के लिए हम कटिबद्ध है। तो बहुत सारी थोड़ा बहुत चुटकुले भी रहते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि कोई मरीज आता है तो जो बीमारी है कि खाने के बाद भूख नहीं लगती और सोने के बाद मुझे नींद नहीं आती, काम करूँ तो थक जाता हूँ, तो डॉक्टर भी उसको ट्रीटमेंट देता है और वो बोलता है वेलनेस कोच भी, सारी रात धूप में बैठो ठीक हो जाओगे। तो हिसाब से बहुत सारे ऐसा रहते हैं कि चुटकुले भी है, मुझे बहुत नींद आती है, पूरे दिन रात सोती ही रहती हूँ, एक लड़की डॉक्टर से बोलती है तो वो बोलती है कि कौन सा फोन यूज करते हो, तो नोकिया का पुराना वाला। तो वो बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं ना स्मार्टफोन यूज कीजिए और उसमें व्हाट्सएप फेसबुक और बाकी ये डाल दीजिए। तो ये थोड़ा सा है कॉमेडी, लेकिन आजकल हमने देखा है कि ये मोबाइल के बारे में भी इतना, मोबाइल इतना ये हो चुका है कि रात को 1-1 2-2 बजे तक हम स्क्रॉल करते रहते हैं, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, रात को देर से सोना और सुबह में देर से उठना, यही बहुत सारी बीमारियों का जड़ हो सकता है। तो उसके बारे में भी हमें अवेयरनेस लोगों में बताना चाहिए। और जो वेलनेस कोच की जो इंडस्ट्री है तो उसे कल्याण व आरोग्य मार्गदर्शन करने की जवाबदारी, यानी हम एक वेलनेस कोच यानी जो भी हम एक आनंद दूत, देवदूत और जिसे हम बोलते हैं, तो ये जो है उनकी भी जवाबदारी बहुत सारी रहती है कि किस तरह से आरोग्य मार्गदर्शक यानी लोगों को एजुकेट करके जो हम यहाँ पे करते हैं। तो जैसे हम सकल संतुलित आहार के बारे में, योगा, उसके साथ अलग अलग प्रकार के जो साइंटिफिकल डिजाइन जो वर्कआउट रहते हैं, तनाव मुक्त करने के लिए मेडिटेशन लेते हैं, उसके साथ एजुकेशन देते हैं। तो ये सब जो कल्याणकारी मार्गदर्शक जो रहता है, आरोग्य सलाहकार जिसे बोलते हैं हम, जो आरोग्य मार्गदर्शक जो रहते हैं वो आरोग्य साक्षर लोगों को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक प्रकार की समाज सेवा है, क्योंकि उनको आरोग्य दान मिलता है। बीमार पड़ने के बाद तो बहुत सारे लोगों को जैसे बोलते हैं ना कि शारीरिक मानसिक आर्थिक दृष्टया से उनको सफर होना पड़ता है। अगर कोई बड़ी बीमारी लग जाती है तो वो फैमिली 2 बरस पीछे चली जाती है, यानी उनके जो फैमिली की ग्रोथ होना चाहिए तो वो 2 बरस पीछे चली आती है। तो हम उनको फिटनेस जब मेंटेन करवाते हैं, उनको बीमार पड़ना नहीं, उसके बारे में जो हम उनको आरोग्य रक्षण के बारे में बोलते हैं, तो उनको फैमिली की इतनी बड़ी मदद करती है कि उनको वो समझ में नहीं आता, लेकिन हमें समझ में आता है। इसलिए तो बोलते हैं ना कि जो प्रकाश रहता है वो अंधकार की तरफ जाता है, ना कि अंधकार प्रकाश की तरफ आता है। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो अज्ञानी लोगों की तरफ जाके उनको ज्ञानी करने की कोशिश करते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जैसे बोलते हैं ना कि वो हिसाब से हमें करते रहना है। उसमें मान अपमान या बाकी चीजों को कभी भी ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि ये एक मानव सेवा है और पर्याय से एक प्रकार की देश सेवा है। तो हिसाब से हमें करना है। नॉट ऑल द हीरोज वेयर कैप, सम ऑफ देम वेयर्स व्हाइट कोट्स एंड पीपल कॉल देम डॉक्टर्स। यस। तो इसी प्रकार से ये जो डॉक्टर्स है उनका जो बताया था, उनका जो महत्व इंपॉर्टेंस हमें समझ में आया ये कोविड जैसे सिचुएशन में, वेलनेस इंडस्ट्री का और डॉक्टरों का भी समझ में आया। तो देखिए कि हर लोग कोई मुझे बोलता है कि आपने ये
खुद एमडी डॉक्टर है, अपने बहुत सारी किताबें भी लिखी है, और खुद सरकारी अस्पताल में भी काम करते हैं। खुद का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, फिर भी आप वेलनेस इंडस्ट्री में क्यों आए और किस तरह से आपने इसको एक्सेप्ट किया? तो देखिए कि हमने जो आरोग्य अमृत, आरोग्य का संविधान जो किताब लिखा था, तो उसका एम ही ये था कि लोगों को ज्यादा ज्यादा साक्षर बनाना और उनको बीमार नहीं पड़ना, इसके बारे में उनको एजुकेट करना। क्योंकि देखिए एक बार बीमारी बड़ी बढ़ने के बाद, देखिए कि हर स्टेट की या हर कंट्री की या पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट क्या करती है कि ज्यादा ज्यादा लोगों को हेल्थ प्रदान करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप करती है। लेकिन ये खाली अकेले गवर्नमेंट का काम नहीं है कि हेल्थ को लोगों की हेल्थ को बनाए रखे। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि जब कोविड हुआ तो सभी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने हाथ पूरे जैसे बोलते हैं ना कि सरेंडर किया था उन्होंने, कि हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप भगवान के भरोसे हम रहेंगे। तो जब भी वेलनेस इंडस्ट्री का महत्व लोगों को समझ में आया कि जैसे बोलते हैं हम कि जो समझो युद्ध हुआ, तो ही समझो सैनिक युद्ध खेलेंगे, तो वो ठीक तरह से नहीं खेल सकते। कोई पहलवान है, डायरेक्ट अखाड़े में उतार के वो कुश्ती नहीं खेल सकता। उसके लिए उसको पूरा मेहनत, पूरा साल उसको उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो इस हिसाब से अगर कोई बीमारी आई, महामारी आई, तो आरोग्य रक्षण के लिए अगर हम देखेंगे तो कोई नहीं हो सकता। हर रोज अगर हम हेल्थ के बारे में एजुकेट होते हैं, अच्छा खान पान लेते हैं, अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, तो हेल्थ मेंटेन रखेंगे, तो ही हम किसी बीमारी से जब अचानक आ जाती है तो उसको फाइट कर सकते हैं। हमें पता है कि कोई भी समझो एक महामारी है, दुनिया के किसी भी कोने में आई, तो 10-15 दिन में, महीने के अंदर अपने कंट्री में आती है, अपने जिले में, अपने गांव में भी आती है। तो इसलिए जब बोलते हैं ना कि तहान लागले वीर वीर खानते, अगर बैठेंगे हम प्यास लगने के बाद, बावड़ी अगर हम खोदना शुरू करते हैं तो जान ही चले जाएंगी, कोई उपयोग नहीं होगा। इसलिए तो यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे कोविड में भी, और जो अपना जो स्ट्रिक्ट फूड रहता है, बाकी ये जो भी कुछ हमारा एसिडेंटल लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से सबको ओवरवेट हो रहा है, अंडरवेट किसी को हो रहा है, एजिंग पॉपुलेशन भी ज्यादा ज्यादा बढ़ रही है। और क्योंकि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसमें इतनी क्रांति हुई है कि जो बर्थ का रेट है वो बढ़ चुका है, और जो डेथ का रेट है वो कम हो चुका है। तो जो अबो 70-60 बरस के जो भी हमारे कुछ ज्येष्ठ नागरिक है, तो उनको आधुनिक उपचार ज्यादा यूज नहीं पड़ता। उन लोगों को एक शरीर को नेचुरल तरीके से जो भी कुछ हम उनको न्यूट्रास्यूटिकल्स दे सकते हैं, तो उसके ऊपर ही उनकी लाइफ और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी अच्छी रहती है। और उसके साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी ये था, ये तीन चीजों के लिए मैं यहाँ पे जुट चुका। जो ये दोनों प्रॉब्लम थे, दोनों प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होते हैं। क्योंकि एक बार वेट बढ़ता है तो ना मैं किसी को इंजेक्शन दे सकता हूँ, गोली भी दे नहीं सकता। अगर वेट रिड्यूस करने कुछ ज्यादा ज्यादा गोलियां दूंगा तो उसके साइड इफेक्ट इतने हैं कि बहुत सारा उसमें से। अभी देखिए परसों ही एक कौन सी तो जो फिल्म स्टार है, जिसे वो भी चली गई देखते, कि फिर बाद में माइकल जैक्सन जी थे, बाकी ये थे, तो वो लोग वेट मेंटेन रखने के लिए ही सब कुछ करते थे, और वो उनके दवा गोली के साइड इफेक्ट से ही उनको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होकर इतने जल्दी वो अपना टारगेट भी अचीव नहीं कर सके। उनका ध्येय बहुत बड़ा था, लेकिन वो वहां तक जा नहीं सके, क्योंकि वो ध्येय तक पहुंचने के लिए हमारा हेल्थ, हमारा शरीर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसको रक्षण करने के लिए ये जो धीरे धीरे हम अपने आइडियल नेचुरल तरीके से हम अपने आइडियल वेट के ऊपर आते हैं और आइडियल हेल्थ रखते हैं, उसके ऊपर हम पूरा डिपेंड रहते हैं। तो ये हिसाब से अगर हम देखते हैं कि आपने जो मार्क्यूस सर थे, जो मैंने ये पहना है, तो उन्होंने भी ये जो अपना वेलनेस इंडस्ट्री निर्माण किया, तो उनकी जो माताजी भी थी, तो वो एक बहुत बड़ी बॉलीवुड हॉलीवुड एक्ट्रेस थी। तो उनको भी, उनको अच्छा दिखने के लिए, वेट मेंटेन रखने के लिए, पर्सनैलिटी अच्छा रखने के लिए वो कुछ दवा गोली खाते थे, तो जिसकी वजह से साइड इफेक्ट में वो 40 बरस में ही चले गए। तो देखिए इतने वो जब मार्क्यूस सर वहां पे 16-18 बरस के थे, तो उनको सदमा तो बहुत पहुंचा। लेकिन देखिए कोई उस सदमे में बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। तो वो उसमें से निखर गया और उन्होंने पन किया कि बाद में इस हिसाब से बाद में कोई अपना वेट मेंटेन करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, उसकी पर्सनालिटी रखने के लिए, और एक आइडियल शेप वेट के ऊपर रहने के लिए, कोई भी कुछ अलग ऐसी दवा गोली खा के इसके आगे अपनी जान नहीं गवा देना। इसलिए से उन्होंने ये वेलनेस इंडस्ट्री में रह के अपना ये चाय नाश्ता बनाया है। यानी इसके पीछे का ये बहुत बड़ा ये रहता है। तो आगे के जो फ्यूचर के डॉक्टर हैं वो खाली मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, तो वो एक डाइट प्लान,
अच्छा प्रिवेंट डिसीज करने के लिए एक्सरसाइज, ये सभी करेंगे। आरोग्य का खाली इंजेक्शन दवा गोली नहीं रहता है, तो ये सभी जो रहते हैं, तो ये पूरा आरोग्य के बेस में ये सभी चीजें आ जाती है। तो इसलिए ये आरोग्य की व्याप्ति इतनी बड़ी है कि खाली दवा गोली इंजेक्शन के ऊपर नहीं रहता है। तो ये सभी चीजें ये अपने वेलनेस इंडस्ट्री में हम ये कवर कर सकते हैं। और देखिए कि हर एक देखते हैं हम कि कुछ चार अंधे रहते हैं, वो किसी जो एलिफेंट रहता है उसको अगर पकड़ते हैं, तो अंधे को जिसके हाथ में जो आएगा वो हिसाब से वो अपना इंटरप्रेट करेगा कि किस प्रकार से। कोई सूंड को पकड़ेगा तो बोलेंगे कि हाथी सूंड जैसा है, कान को पकड़ेगा तो सूप जैसा है, पेट को पकड़ेगा तो नगारे जैसा है, और पूंछ को पकड़ेगा तो दूरी जैसा हाथी है, ऐसा इंटरप्रिटेशन करेगा। लेकिन ओवरऑल ये सभी का एक जगह करेंगे तो ही ये रहता है। तो आरोग्य क्षेत्र इतना बड़ा है कि जैसे बोलते हैं ना कि मे एडमायर फ्यू नोट्स, यानी जो हिपोक्रेटिस जो है, जो अपने आधुनिक शास्त्र के जनक, वो ही बोलते हैं कि हमें बहुत कम पता चला है, और प्रत्यक्ष में ही अल्पम, अनल्पम ही अप्रत्यक्ष में, बहुत ही प्रत्यक्ष जो है तो बहुत सारा है, और जो समझ में आए वो कम है। इसलिए हर कोई जो रहता है, जो डॉक्टर्स रहने दो या जो भी कुछ वैद्य रहने दो, हकीम रहने दो, या जो अपने आरोग्य दूत, जो आरोग्य मार्गदर्शक जो रहते हैं हमारे, तो वेलनेस इंडस्ट्री में के जो कोचेस रहते हैं, तो वो जो उनको जितना पता है उतना ही वो समझते हैं। इसलिए तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग मोड में रहना चाहिए। क्योंकि जैसे तथागत गौतम बुद्ध जी थे, फिर संत ज्ञानेश्वर भी थे, उन्होंने ही बताया था कि उनको हम बहुत महान या दुनिया के सबसे बड़े विद्वान मानते थे, लेकिन वही बोलते हैं कि अगर समुद्र में एक छोटी सी काड़ी बुड़ा के अगर मैं बाजू में रखूं, और जो बूंद पानी की गिरती है उतना भी मुझे नॉलेज नहीं है। तथागत जी बोलते हैं कि जो पीपल का पेड़ है, तो वो पूरे पीपल के पेड़ में का एक भी पत्ता निकालू तो उतना भी मुझे नॉलेज नहीं है। ये लोग इस तरह से बोलते हैं। तो ये इसलिए तो मैं बोलूंगा कि हर एक डॉक्टर अपने हिसाब से जो भी कुछ ज्ञान लेता है पूरी जिंदगी में, वो हिसाब से वो इंटरप्रेट करता है। तो इसलिए तो हमें खुद को ज्यादा ज्यादा ये करना पड़ेगा। देखिए डॉक्टर्स आर मेन हु प्रिस्क्राइब मेडिसिन ऑफ विच दे नो लिटल, टू क्योर डिसीज ऑफ विच दे नो लेस, इन ह्यूमन बींग ऑफ ह्यूमन दे नो नथिंग। ये ठीक है कि इस हिसाब से, तो लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस तरह से अगर अपना अपने फैमिली की जान अगर किसी के हाथ में हम दे रहे, तो थोड़ा सा अपना भी खुद का कर्तव्य रहना चाहिए कि खुद के और अपनी फैमिली को हेल्थ को बरकरार रखे। आपको पता है कि कोरोना होने के बाद या कोई महामारी होने के बाद जब हम बीमार पड़ के बहुत सारा पैसा दिया, 25-25 50-50 लाख दे के भी हमें जान भी नहीं बख्शी, ये हिसाब से होता रहता है। तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत खुद के लिए आधा एक घंटा देना ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और आपको पता है कि कॉस्टली सभी ट्रीटमेंट होते गए हैं पूरे भी। पहले के जमाने में भी एक सुभाषित था, वैद्य राज्य नमस्तुभ्यम, यम राजो सोदरा, यमोस्तु हरति प्राणन, वैद्य प्राणानि धनानि च। यानी जैसे डॉक्टर को यमराज का बड़ा भाई माना है, और जो वकील जो रहते हैं वो डॉक्टरों का छोटा भाई उनको माना है। क्योंकि जैसे है ना कि यम जो रहता है वो खाली प्राण लेके चला जाता है, लेकिन डॉक्टर क्या करता है, वैद्य क्या करता है कि पहले तो वो पूरे पैसे निकाल के लेता है, जब पैसे खत्म हो जाते हैं फिर बाद में वो डेथ सर्टिफिकेट भरना शुरू कर देता है। जैसे कोरोना में हमने देखा था, ऐसे एक विडंबन है। ये विडंबन बोले तो डॉक्टर के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये लोगों को दिखाने के लिए है कि आप बीमार न पड़े, पड़ने के बाद क्या हो सकता है। इसलिए ये वो लोगों को एक मार्गदर्शन बनाने के लिए उसमें से ये किया है, ना कि किसी हमारे जैसे डॉक्टरों को नीचा दिखाने के लिए। फिर बाद में जो हमारे एडवोकेट साहब है, वकील जी, उनको भी बोलते हैं कि तारीख पे तारीख होती है, जब आपके पैसे खत्म हो जाते हैं तो फिर बाद में आपका निर्णय लगता है। तो इस हिसाब से यानी पैसा खाली पैसा लेता है इसलिए वो यम से छोटा भाई, और यम खाली प्राण लेता है तो वकील का बड़ा भाई, और लेकिन जो डॉक्टर है वो पैसा और प्राण दोनों भी लेता है तो यम का बड़ा भाई। तो इस हिसाब से बताया गया है। तो उनसे बचने के लिए लोग यम को ही डरते हैं, तो डॉक्टरों के पास नहीं जाना, इसलिए तो उसको वेलनेस कोच में आके अपना हेल्थ मेंटेन रखना चाहिए। इससे ये हमें पता चलता है। देखिए मैं तो डॉक्टर भी हूँ, और लॉ का जो 3 वर्ष का जो एलएलबी का कोर्स है वो मैं सेकेंड ईयर में अभी हूँ। यानी मैं यम का छोटा भाई भी हूँ और बड़ा भाई भी हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा तरीके से खुल के बात कर सकता हूँ। यस। तो देखिए डॉक्टरों की बहुत सारी कमतरता है,
तो डॉक्टर डे के निमित्त हमें डॉक्टर को सहकार्य भी करना चाहिए। और दूसरा, जो हमारा वेलनेस इंडस्ट्री है उनको सपोर्ट करके जो आरोग्य की नींव है, जो हमारी राष्ट्र की, जो हमारे स्टेट की, और वेलफेयर ऑफ द स्टेट को हम एक सपोर्ट करते हैं। क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो बताया गया है, तो स्टेट पॉलिसीज में आर्टिकल नंबर मेरे ख्याल से 47 जो है, तो उसमें भी जो स्टेट का कर्तव्य है कि हर एक सिटीजन का जो स्टैंडर्ड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाना, स्टैंडर्ड लेवल ऑफ उसका रहनीमान जिसे बोलते हैं ना, ये खान पान, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना, और लोगों को डिसीज फ्री बनाने का भी कर्तव्य एक स्टेट का रहता है, और उसी को ही हम एक इंडस्ट्री हेल्प करते हैं। इसलिए, और जो फंडामेंटल राइट्स में जो 21 नंबर आर्टिकल है, तो प्रिवेंशन ऑफ लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ लिबर्टी, तो उसको भी हम एक मानवाधिकार का भी हम उसको सपोर्ट करते हैं, ये मैं बोलूंगा। तो यहाँ पे, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें भी जो आर्टिकल नंबर 51 क्लॉज ए, और उसमें का भी जो जी है लास्ट का, तो वो एजुकेशन देने का भी काम हम ये करते हैं। इसलिए ये जो हम काम करते हैं वो संवैधानिक है, जिसे बोलते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल हम काम करते हैं, अपना जो वेलनेस इंडस्ट्री चलाते हैं, ये कोई इलीगल काम नहीं है, ये भी मैं बोलूंगा एक लॉ लॉयर के हिसाब से। यस, तो देखिए किस तरह से ये पूरा जो व्हील है, तो मैं बोलूंगा कि जब हम वेलनेस और डॉक्टर, ये डेकोर जो ग्रीक वर्ड है उसको हम मिलाते हैं तो भी ये पूरा हो जाता है ये हिसाब से। तो इसलिए तो ये वेलनेस कोच बनने का मैंने खुद फैसला किया, और मैं इमरजेंसी के साथ एक वेलनेस कोच बन के एक पूरी तरीके से एक कंप्लीट, जिसे बोलते हैं ना डॉक्टर का एक दर्जा उसी को ही मिलता है, जो स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, आतुर से विकार प्रश्नम, उसके ऊपर जो ध्यान देता है, लोगों को मार्गदर्शन करके उसको डिसीज फ्री बनाने के लिए और जिसका स्वास्थ्य रक्षण करने के लिए ज्यादा मेहनत करता है, और 80% वही काम रहता है, और उसमें से कोई 20% बीमार पड़ता है तो फिर उपचार, ऐसा मैं बोलूंगा। तो आज डॉक्टर के डे के निमित्त में सभी डॉक्टरों को भी मैं धन्यवाद कहूंगा, जो भी कोचिंग कोचेस जो भी कुछ है, तो उन लोगों को भी मैं उनको एक विनम्र अभिवादन और धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि वो हिसाब से ही ये सब करते हैं। और उनको आधुनिक काल का मैं संत बोलता हूँ, जगाच्या कल्याणा संतांची विभूती देह कष्टविधी परोपकारी। देह कष्टविधी यानी खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाके लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन करना। यानी पहले के संत जो बोलते थे ना कि खुद पहले छोड़ो। एक संत तुकाराम जी क्या अभी पालकी चालू है, तो उनके पास एक माँ ने छोटा बच्चा लेके गई, वो गुड़ ज्यादा खाता है मीठा, तो उसको बोल दीजिए। उन्होंने दूसरे हफ्ते में आने के लिए बोला था कि, और दूसरे हफ्ते में वो लड़के को बोला बेटा तू गुड़ मत खा। तो उसकी माँ बोली अरे ये तो पिछली बार ही बोल सकते थे, वो बोलते थे कि मैं भी गुड़ खाता था, पहले मैंने छोड़ा, फिर बाद में मुझे दूसरों को बोलने के लिए अधिकार है। तो पहले मैं आइडियल वेट के ऊपर आने के बाद मैं लोगों को आइडियल वेट के ऊपर ला सकता हूँ। तो इस हिसाब से अगर हमारे माननीय पंतप्रधान जी नरेंद्र भाई मोदी वो ही बोलते हैं अगर स्वस्थ इंडिया बनाना है तो हमें डॉक्टर के पास नहीं, वेलनेस कोच के पास जाना चाहिए। लेकिन वेलनेस कोच ये डॉक्टरों का ही एक पार्ट है, और जो बीमार नहीं पड़ना उसके ऊपर वो काम करते हैं, बीमार पड़ने के बाद जो भी कुछ दवा गोली रहेंगी वो हिसाब से। लेकिन जो वेलनेस कोच के पास जाता है वो ज्यादा ज्यादा बीमार पड़ने की जरूरत उसको रहती नहीं है। अगर फिर भी किसी डिसीज में या किसी प्रॉब्लम में अगर उपज जाता है तो हमारे डॉक्टर रहते ही है। तो यानी 80% जो काम है हेल्थ रक्षण का, तो ये सभी जो है वो अपना वेलनेस इंडस्ट्री करते हैं। तो सफल लोग कुछ अलग काम नहीं करते बल्कि वो अलग तरीके से करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि कभी भी दुष्ट लोगों की सक्रियता समाज को बर्बाद नहीं करती है, बल्कि हमेशा अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज को बर्बाद करती है। देखिए अपने मॉर्निंग कॉल के ऊपर कितने लोग आते हैं, वैसे कितने लोग हमारे यानी 21-22 करोड़ हमारे महाराष्ट्र की जनता है, और देश की जनता तो कितनी करोड़ है, फिर भी अपने फोरम के ऊपर कितने लोग रहते हैं देखिए। और लेकिन जो रात में जो हमारे ढाबे है, बियर बार है, या कहीं ड्रग्स के अड्डे हैं, तो वहां पे कितना गर्दी रहती है। दूध वालों को दूध देने के लिए हर घर जाना पड़ता है, लेकिन देखेंगे कहीं पे अगर दारू का अड्डा रहता है तो सुबह 3 बजे से कई दारू पीने शुरू कर देते हैं, और वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो हिसाब से रहता है कि इसलिए तो अच्छे लोगों को, अच्छे वेलनेस कोच को, अच्छे जो लोगों को अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए जो भी संत, इसलिए तो मैं बोलता हूँ ना कि देहाचे यानी जगाच्या कल्याण संतान जो देह कष्टविधि परोपकारी, ये कष्ट जो है वो मानसिक भी रहता है और शारीरिक भी रहता है। तो हमें वो उठाना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा। बहुत बार हम नर्वस हो जाएंगे, बहुत बार हमें ठुकराया जाएगा,
10 में से एक आदमी हमें सराहेगा, 100 में से एक ही आदमी हमारे साथ जुड़ जाएगा, लेकिन ये एक प्रकार का काम है, एक प्रकार की सेवा है। इस मनोबल से हम अगर अंदर जाएंगे तो ही हम इसको एक क्या बोलते हैं उसे हम ये दे पाएंगे, उसको न्याय दे पाएंगे। तो इस हिसाब से आरोग्य रक्षण के बारे में जब हम एंजाइटी जो 5 पिलर्स भी बताते हैं, बाकी का ये भी सब करते हैं, तो खाली हमें हेल्थ रक्षण करने के लिए शरीर के बारे में नहीं सोचना है, तो प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन ये भी हम ध्यान रखते हैं। तो हैप्पीनेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो अपने फोरम के ऊपर हम ये सब करते हैं। तो आरोग्य यही सबसे बड़ा कारण बताया था, मैंने बोला था कि किसी मंकी के सामने अगर कोई केले रखे और अगर बहुत सारा पैसा रखा, तो मंकी क्या करता है कि वो केले उठाता है, लेकिन उसको ये पता नहीं रहता कि अगर मैं पैसे उठाऊंगा तो मैं जिंदगी भर ऐशो आराम से बैठ के केले खा सकता हूँ। वो हिसाब से अगर किसी के सामने बहुत सारे पैसे रखेंगे, हम पैसे के पीछे भागने वाले लोगों के लिए मैं बोलता हूँ, और किसी के सामने अगर हेल्थ रखेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे कि हेल्थ लेंगे, या सॉरी पैसा लेंगे। उनको ये पता नहीं रहता कि अगर हेल्थ अच्छा रहेगा, मैं अगर पिच पे जीवन के टिक के रहूंगा, तो मैं बहुत सारा पैसा आगे कमा सकता हूँ और मैं बहुत सारा ये कर सकता हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि मेरे पास पैसा है तो मैं उससे मैं हेल्थ खरीद सकता हूँ, तो ये सही बात नहीं है। हेल्थ के लिए हमें अच्छा जो हैबिट्स है, जो अच्छा एक्सरसाइज है, जो अच्छा खान पान है, और बाकी जो भी एजुकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तभी हम ये कुछ कर सकते हैं। बीमार पड़ने के बाद तात्पुरता ठीक होने के लिए, जैसे ना बुढ़तेला काढ़ीचा आधार, वो हिसाब से वो पैसा हमें इंपॉर्टेंट मदद करता है। तो इसलिए जो चीज हमें मिलने के बाद पैसा हमारे पीछे भागता है, ना कि हम पैसों के पीछे भागे। तो वो 5 चीजें क्या है? एक तो हेल्थ, दूसरा विद्वत्ता, और तीसरा जो है हमारे अच्छे लोगों के साथ ताल्लुकात, और महान कुल में जन्म। ये जन्म के लिए क्या करना अपने हाथ में है क्या? नहीं है, लेकिन इस जन्म में अगर आप अच्छा काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, उनको आरोग्य दान देंगे, उनकी झोली में कुछ ना कुछ अच्छा डालेंगे, तो जो करेंसी मिलती है दुआ, उससे हमें अगला जन्म बहुत अच्छा मिलता है। और ये इस अपने जो हम काम करते हैं, जो डॉक्टर लोग काम करते हैं, जो वेलनेस कोच, आरोग्य दूत जो काम करते हैं, तो ये लोगों में जो दुआ मिलती है, उससे ये उनका बच्चों का भी आशीर्वाद बच्चों को मिलता है, उनके पूरे अगले जन्म तक, या जन्म जन्म की सिद्धि हम लेते हैं ऐसे बोलेंगे, और स्वतंत्रता भी इसमें हम है जो काम करते हैं। तो ये सभी चीजें पैसों से बढ़िया है, और ये जब मिलती है तो पैसा अपने आप पीछे आता है, मैं ये बोलूंगा। और यहाँ पे ये सभी चीजें हमें प्राप्त होती है। यस, तो देखिए, जब हम वेलनेस का काम करते हैं या लोगों को झोली में आरोग्यदान देने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद हमें मिलता है क्वचित धर्म, यानी अपना धर्म पालन होता है। क्या है धर्म? परोपकारम। जो धर्म रहता है वो कर्तव्य कर्म इति धर्म है। कर्तव्य क्या है? परोपकारम, परोपकार। यही धर्म हमें अपने संतों ने इन्होंने बताया है। कि जैसे शरीर के बारे में अगर बताते तो बोलते हैं कि परोपकार इदम शरीरम, इसी चिंतनार्थम इदम मना, विवेकार्थम इदम बुद्धि, ज्ञानार्थम इदम जीवनम। जीवनम का अंतिम उद्देश्य जो है पैसा या बाकी कुछ नहीं है, ये तो एक जीवन जीने का माध्यम है। तो हमें जो है ज्ञान प्राप्ति, उस ज्ञान में से जो मोक्ष प्राप्ति मिलती है जो इसी जिंदगी में, तो ये जो सब कुछ है वो धर्म प्राप्ति क्वचित मिलता है, क्वचित मैत्री बढ़ती है। शायद आप ये डॉक्टर आनंद मोरे कौन है, आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा यार, चल रहा है उसका कुछ तो ये हमारी थोड़ी बहुत तक दिल से दिल तक रिश्ता बढ़ जाता है, और जब हम फिजिकली मिलते हैं तो गले मिलते हैं, ये मैत्री बढ़ती है। क्वचित अर्थ, कदाचित मुझे पैसे मिलेंगे, ये देख के मेरे पास और जुड़ जाएंगे लोग, और उससे मुझे थोड़ा बहुत अर्थ प्राप्ति भी हो सकती है। यश मेरी जिंदगी में आती है। आप भी नहीं आए तो किसी को बोल सकते हैं यार, वहाँ पे परंडा में एक डॉक्टर है, वो आप बूढ़ा का ऑपरेशन करते हैं, या उनकी किताब है वो आप खरीद सकते हैं। तो ये सभी उससे मुझे और कर्माभ्यास, जब मैं किसी को बोलता हूँ, टॉक करता हूँ, तो बार बार मैं कुछ तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है और कुछ तो बोलना पड़ता है। तो ये चिकित्सा, यानी जो हम लोगों को बातचीत करते, उपचार देने की कोशिश करते, तो वो कभी भी निष्फल होती नहीं है। तो हमारा जो भी है डॉक्टरों का, वेलनेस इंडस्ट्री के कोचों का जो भी मकसद रहता है कि ना मुझे न त्वम कामे राज्यम, मुझे राज्य प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, न स्वर्ग सुखम, न कि न स्वर्ग सुखम कामे दुखी तप तमाम प्राणी नाशनम, यानी लोगों का दुख जो भी कुछ उसकी इच्छा है उसको मिला के देने देना, यही हमारा निष्काम कर्म जिसे हम बोलते हैं। और वही कर्म जो हमें अगला ये करते थे। तो यही हमें मार्क्यूस साहब ने सिखाया है। और इसलिए तो बोलते हैं हम, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ्स, यानी स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम, इसे ही बोलते हैं। तो ये उनकी माता जी है, उनको ही मैं प्रणाम करता हूँ, जिसकी वजह से ये मार्क्यूस जैसा एक जिसे हम
भारत रत्न से ज्यादा जगत का रत्न जो मिला, और जिसकी वजह से लोगों को हेल्थ रक्षण करने में उनका इम्पोर्टेंट हुआ। और ये जो हमें हर रोज मॉर्निंग में हम शेक लेते हैं पूरे परिवार, जो मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल वाले, सभी ने मिलके, एक तो हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल तो बन चुका है, और उसके साथ जो हमारा ये सकल संतुलित पोषक आहार से जो मसल मास बोन डेंसिटी अच्छी बढ़ के जो एक आइडियल वेट, आइडियल शेप और डिसीज फ्री लाइफ हम जी रहे हैं, तो उसको, ये मैं जो ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी की तरफ जो हमें शेक मिलता है उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उससे ही इसलिए तो ये वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन कहा गया है, क्योंकि ये वेट मेंटेन का काम करता है। वेट रिड्यूस करना, वेट मेंटेन रखना, अगर वेट रेज करना, वो हिसाब से ये काम करता है। और इस हिसाब से जो हम अपने फोरम के ऊपर आते हैं तो ये सभी चीजें आ जाती है, और हमें ये त्रिसूत्री यहाँ पे मिलती है, न्यूट्रिशन, उत्तम कोच, कम्युनिटी एक अच्छी मिल जाती है। कि कैसा है कि संगत करे बड़े की तो बढ़त बढ़त जाए, संगत करे गधे की तो दो दो लाता खाए, ऐसे जैसे बोलते हैं ना, कि आप किस हिसाब से माहौल में रहते, रात में जगने वाले लोगों के साथ रहते या सुबह में जल्दी उठ के एक्सरसाइज हेल्दी नॉलेज सुनने के लिए ज्वाइन होते, वो हिसाब से आपको जीवन को सदगति मिलेगी या अधोगति मिलेगी, वो पूरा डिपेंड रहता है खाली एक चीजों की वजह से। तो यस, इसकी वजह से या फोरम का जो भी अपना ये एक है की विचारत नाही मी तुला, कुठला तुझा धर्म, की कुठली आहे तुझी विचारधारा आणि कोण आहेस तू, मी फक्त जाणू इच्छितो काय आहे तुझ्या वेदना। तो वो हिसाब से हम उसको वेलनेस इंडस्ट्री, डॉक्टर, ये सभी लोग ये वेदना दूर करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए तो हमारे मार्क्यूस साहब बोलते हैं, केयर मोर अबाउट अदर्स एंड यू विल बी टेकन केयर ऑफ। यस, लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड टेक द वे। तरी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ये ज्यादा ज्यादा मैंने बोलने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जितना हो सके उतना जो हमारे आरोग्य दूत है, जो वेलनेस इंडस्ट्री के जो हमारे जो भी आनंद दूत है, और जो जिसे हम डॉक्टर, वैद्य, हकीम बोलते हैं, उन लोगों को ज्यादा ज्यादा सहकार्य का भावना रखना चाहिए। आज लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग डॉक्टरों पे अटैक होता है, या कहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग वहां पे हो जाती है। एक हाथ से ताली बजती नहीं है, कभी कभी जैसे ना अपवाद से नियम सिद्ध होता है, तो हर एक क्षेत्र में ऐसे कुछ लोग रहते हैं कि उस क्षेत्र का नाम खराब करते हैं। फिर भी हमें उन लोगों को इग्नोर करके हमें थोड़ा सा इस हेल्दी माहौल को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और फिर से एक बार मैं सभी इस फोरम के डॉक्टरों को, इस अपने सभी महाराष्ट्र, अपने भारत देश के डॉक्टरों को फिर से एक बार मैं धन्यवाद दूंगा। और जिस 1 जुलाई जो हमारे बंगाल के जो डॉक्टर है, डॉक्टर B.K. रॉय, उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए उनको भी मैं प्रणाम और नमन करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक वेरी यू, मच थैंक यू। डॉक्टर आनंद सर, अमेजिंग सेशन रहा है एंड हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स। अमेजिंग सेशन रहा, बहुत ही नॉलेजेबल सेशन रहा और इंफॉर्मेशन पर मिली। अगर किसी को कुछ डाउट्स है या फिर सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो, या किसी को अगर फीडबैक देना है, यस, यहाँ पर सुचिता मैम और विलास सर दिख रहे हैं, उनसे जरूर बात करेंगे। यस, गुड मॉर्निंग सर। यस विलास सर, आपको एक ऑप्शन आया है अनम्यूट का। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए सर, सुधीर सर। आजचं सेशन फारच चांगलं झालं आपलं. माझं यस। नाव विलास बिराडा, माझे कोच आहे संतोष दुबळगुंडे. सर, आजचं सेशन खूपच छान झालं सर, धन्यवाद. खूप छान छान माहिती दिली. आज आपण डॉक्टर आहेत, डॉक्टर डे बद्दल आपल्याला छान शुभेच्छा, हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा आपल्याला. आणि माझी आई आहे, 90 वर्षाची आई आहे. एक प्रश्न आहे माझा, त्यांचा हात असा हलतोय, व्हायब्रेट होतोय, याबद्दल काय चालू करायचं हे जरा सांगाल का? यस, यस, जय महाराष्ट्र, मैं जय बोलता हूँ। महाराष्ट्र सर, जय महाराष्ट्र सर. ये जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। यस। तो देखिए कि अपना सकल संतुलित पोषक आहार तो लीजिए, मैंने ये बोला था कि मैंने वेलनेस इंडस्ट्री इसलिए ज्वाइन किया था कि एक बार अबाउट 60-70 जाने के बाद पूरा आधुनिक उपचार ज्यादा ज्यादा
इम्पोर्टेंट उतना कारगर नहीं साबित होता, इसलिए उनको तो एक न्यूट्रास्यूटिकल्स यानी शरीर को जो अपना भाव सातवें भाव में जो रहता है, जो अपना जो सकल संतुलित पोषक आहार जो शेक लेते हैं वो तो लेना चाहिए, जिसकी वजह से जो शरीर में सात धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, तो उनको पोषण करने का पूरा उसमें तत्व रहता है। सभी प्रकार के मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। और जिसे रसायन चिकित्सा जैसे च्यवनप्राश रसायन बाकी जैसे बोलते हैं ना, तो उसे आयुर्वेद में कहा गया है। तो इसलिए वो शेक लेते हैं तो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर भी अच्छा होता है। और उसके साथ अगर हम जो हर्बल लाइफलाइन कैप्सूल है वो उनको दो दो मात्रा में सुबह शाम अगर वो लेते हैं तो, और उसके साथ जो हमारा नाइट वर्क है वो भी हम अगर देंगे, और उसके साथ मल्टीविटामिन कैल्शियम अगर ये भी रखेंगे, तो वो धीरे धीरे जैसा पूरे सप्त धातु का पोषण होते हुए, और सभी धातु से बनता है अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स टिश्यू तक और सेल तक जाते हैं, तो ये पूरा सेलुलर न्यूट्रिशन होके हर एक टारगेटेड ऑर्गन को भी अपना न्यूट्रिस्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट रहते हैं वो मदद करते हैं और धीरे धीरे वो बाहर आ जाते हैं। कैसा है, एलोपैथी में उसको पार्किंसंस डिसीज कहा जाता है। तो पार्किंसंस में क्या होता है कि अगर चाय का कप भी हाथ में लेते हैं तो वो पूरा घूमता है और गिर जाता है। तो उसमें हम सिंडोपा या पैसिटेन ऐसे टैबलेट यूज करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि नर्वस सिस्टम को सप्रेस करते हैं, उसको फटके मार के उसको चिप बिटाने के लिए बोलते हैं। लेकिन जो अपना ये न्यूट्रिशन जो शेक बोलते हैं हम उसे जो लेते हैं, या अपना हर्बल लाइफलाइन बाकी ओमेगा 3 ये सब जाता है, तो उसको पोषण देता है। जिसमें क्या कमतरता है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, तो उसको वो पैदा करता है, तो धीरे धीरे वो नॉर्मल होने में मदद हो जाती है। तो हमें आधुनिक शास्त्र की भी जो भी आपकी दवा चालू है उसके साथ ये भी रखिए, धीरे धीरे उधर की मात्रा अपने आप कम होती जाएंगी, और आपके डॉक्टर जो है वो धीरे धीरे वो मात्रा अपने कम कर देंगे। यस, थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर। मैं अपना शेक चालू किया हूँ, अपना चाय चालू किया हूँ, 2 टाइम देता हूँ। और 2 टाइम अपना शेक चालू है। और साथ में अपना नाइट वर्क भी चालू किया है। दूसरा दूसरे जो भी है अपना सप्लीमेंट्स वो चालू करेंगे करेंगे अभी आज से समझो। जी सर। तो उसके ओके सर, साथ आप थैंक। हर्बल लाइफलाइन और ब्रेन हेल्थ भी शुरू कर दीजिए ये हिसाब से। ठीक है हाँ, सर। आपके थैंक यू सर। हाँ यस, अर्धांगिनी को भी वो दीजिए और आप भी लीजिए, और मैं खुद भी लेता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। जय महाराज यस। सर, थैंक यू, यस, जय धन्यवाद। महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर डॉक्टर करड़े सर से। यस, गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया सा अमेजिंग सेशन सर ने लिया। और सर ने जो हिस्ट्री बताई बी के रॉय सर जी की कि 1 जुलाई को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं हमारा डॉक्टर्स डे। तो हैप्पी डॉक्टर्स डे टू एवरीवन, जो भी कुछ हमारे डॉक्टर्स है या हमारे सभी फैमिली मेंबर्स है उनके लिए। और सर ने बहुत ही बढ़िया सा नॉलेज दिया आज के सेशन में कि मुझे एक बहुत ही अच्छा लगा कि डॉक्टर हा यमाचा मोठा भाऊ असतो आणि वकील छोटा भाऊ असतो। तर मला फार छान वाटली गोष्ट, कारण हमारे जो सर है वो अभी तीनों तरीके का काम कर रहे हैं। मतलब वेलनेस कोच हमें यम से बचाता है ऐसा बोला तो भी कुछ अलग नहीं रहेगा। और सर वेलनेस कोच भी है, सर डॉक्टर भी है, और सर अब वकील भी हो रहे हैं। मतलब सर ने एज ए वेलनेस कोच बहुत ही बढ़िया सा काम तो सर कर रहे हैं। मतलब हम ऑलवेज बोलते हैं कि आप जिस फील्ड में आपकी मास्टरी वगैरह डिग्री लेते हो उस फील्ड में आप वर्क करते हो तो आप बच जाते हो डेफिनेटली। बट आप अलग फील्ड में काम करते हो तो डेफिनेटली आप वहां पर एक मास्टर बन जाते हो या वहां पर एक लीडर बन जाते हो। तो सर हमारे अलग फील्ड में वर्क करते हैं जैसे वेलनेस फोरम में, और अभी सर एडवोकेट भी बन रहे हैं। तो सर बेस्ट ऑफ लक आपके उस नए नए दौर के लिए। यस, थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यस, यू थैंक सर। यू सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर अनिल सर से। थँक्यू आनंद सर, बहुत बढिया. आणि फॅमिलीतल्या सगळ्या डॉक्टरना डॉक्टर्स डेच्या खूप खूप शुभेच्छा. कारण आज डॉक्टरकडून डॉक्टरच्या सगळ्या माहिती आपल्याला ऐकायला पण मिळाल्या. आणि जे आपण म्हणतोय की जसं डॉक्टर त्यांना जसं आपण म्हणतो की डॉक्टर डॉक्टरच आहेत, पण आपण जे सगळे सरना हे पण सांगितले कि अपन जे जे भी हम जितने वेलनेस आर्मी के सब लोग हैं, जो वेलनेस कोच है वो भी डॉक्टर्स जैसे ही काम करते, लोगों की सेवा करते, लोगों को सेवा देने का काम भी करते. और सर ने बहुत अच्छे से मतलब जो स्लाइड शो सर का हमेशा जो रहता है ना सर, वो सुन दिखा मतलब बताते तो है, मगर स्लाइड शो में उन सब उनका सब उसमें जो आ जाता है. तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया सर. यस, थैंक यू अनिल सर, थैंक यू वेरी मच। हम सच्ची में बहुत लकी है, हमारे इस फोरम पर बहुत सारे डॉक्टर्स है और हमें एजुकेशन देते हैं। यस, नेक्स्ट हम बात करेंगे जयश्री मैम से। Good morning, everyone.
So first of all, happy Doctors Day to all respected doctors. Over to the call. And thank you so much, डॉक्टर आनंद सर. आपकी वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आज मिला है, क्योंकि मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मुझे मेरा फ्यूचर यहाँ पे जो दिखाई दे रहा था वो किसी और को, मतलब कोई और उनकी नजर से नहीं देख पा रहे थे. लेकिन आज आपकी वजह से यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल रहता है कि तू डॉक्टर बन रही है तो तुझे क्या जरूरत है इस फैमिली में ज्वाइन करने की. ये पैसा तो डॉक्टर की में भी बहुत मिलता है, तो यहाँ पे क्यों आते हो तुम लोग, वगैरह वगैरह. लेकिन आपके मतलब आपने आज जो बताया कि डॉक्टर और वेलनेस दोनों भी जरूरी है और लोगों का पर्सपेक्टिव से हम उनको कैसे समझा सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग कॉन्फिडेंस सर. यस. यस, थैंक यू मैडम. नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे डॉक्टर निर्मला मैम से. यस मैम. Yes, very good morning to all और हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल डॉक्टर्स एंड वेलनेस वॉरियर्स ऑल्सो. क्योंकि जैसे डॉक्टर आनंद सर ने बताया तो वेलनेस वॉरियर्स भी यहाँ पे लोगों की हेल्थ को अच्छा करने के लिए उन्हें हेल्प कर रहे हैं. और डॉक्टर आनंद सर तो हमेशा बहुत अच्छे तरीके से हमें नॉलेज डिलीवर करते हैं. और साथ में ही वेलनेस का क्या इम्पोर्टेंस है मैंने भी इस फील्ड में आने के बाद जाना. भले ही डॉक्टर हूँ तो इलनेस के ऊपर ही वर्क करती थी, और अभी इस फैमिली में आने के बाद इलनेस को किस तरीके से कम करना है वेलनेस से, ये मैंने यहाँ पे सीखा है. और इसीलिए लोगों को गाइड करती हूँ. यहाँ पे सबसे पहला स्व यानी खुद का हेल्थ अच्छा होता है तो सभी का अच्छा कर सकते हैं. तो यही मोटो है, टू मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर. तो वंस अगेन हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल वेलनेस वॉरियर्स ऑल्सो, ऐसा मैं बोलूंगी. यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद सर. और सही में सभी लोग खुश होते हैं इस कॉल पे आने के बाद. थैंक यू वेरी मच निर्मला मैम. नेक्स्ट हम बात करेंगे अरुण सर से. गुड मॉर्निंग सर. सर्वात अगोदर आपल्या सर्व परिवारातील सर्व डॉक्टर लोकांना डॉक्टर डेच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. आणि सर आज आपण अमेझिंग सेशन दिलंय. आपण अमेझिंग सेशन दिलंय आणि माहिती खूप छान दिली. मला एक प्रश्न विचारायचा होता सर आपल्याला. यस. सर मी माझे एक फॅमिली मेंबर आहेत. त्यांना मी त्यांचा एज आहे नियर अबाउट 75 इयर ओल्ड आणि त्यांना जॉईंटचे त्रास आहेत. बेसिक मी स्टार्ट केलं 15 दिवस झालं. ऍडिशनल फ्युअल काय 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 चालू करू त्यांना. त्यांचं वेट पण भरपूर आहे आणि प्रॉब्लेम भरपूर आहेत त्यांच्याकडे. शुगर आहे, यस. बीपी आहे आणि जॉईंटचे त्रास आहेत. एज किती आहे? 75. यस यस. त्यांचं यस यस. तो कैसा है कि उनका एज भी ज्यादा है और हाँ, वेट भी ज्यादा है. तो यस सर. इन लोगों को एजुकेशन के साथ साथ मेडिसिन की बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता रहती है. और इसके लिए उनको पहले तो क्या करो, वेट लॉस मैराथन में ज्यादा से ज्यादा उनको पार्टिसिपेट करने लगाओ. अच्छा. क्योंकि कैसा रहता है कि वेट लॉस मैराथन में जो हमारे सेशंस रहते हैं, हाँ. 7 to 8 सेशंस रहते हैं, और उसके उनको नोट्स निकालने के लिए बोलिए. उसमें जो उनको आंखों के ऊपर स्कैनर और ओठों के ऊपर कैलोरी मैनेजमेंट बैठता है, तो उनको एक प्रकार की दृष्टि प्राप्त होती है हर एक चीज की. तो इस हिसाब से उनका वेट जल्दी जल्दी रिड्यूस होने में मदद मिलेगा. और बस बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनको मिलेगी कि जिसकी वजह से आपका जो काम है वो कम से कम 70% कम हो जाएगा. और उसके साथ आप तो जो अपना सकल संतुलित पोषक आहार और मॉर्निंग कॉल के ऊपर आके जितना हो सके उतना साधारण एक्सरसाइज उनको करने के लिए लगाइए. और फ्रेश के साथ जो भी आपने जॉइंट सपोर्ट है, फिर बाद में जो नाइट वर्क है, और उसके हाँ. साथ हर्बल लाइफलाइन रात में, अगर ये भी शुरू करेंगे आप, और उनकी अगर कमतरता कुछ बॉडी की कमजोरी ज्यादा रहती है तो कैल्शियम और मल्टीविटामिन भी उनको रख सकते हैं आप. अगर पेट अच्छा. साफ नहीं होता रहेगा क्योंकि उम्र ज्यादा है, तो इस हाँ हिसाब सर. से आप उनको एक्टिवेटेड फाइबर बाकी ये भी आप ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से तो कैसा हर एक की प्रकृति अलग रहती है, हर एक के अलग अलग प्रॉब्लम्स भी रहते हैं. तो इस हिसाब से जो अपने ये जो है वो जो फैमिली जहाँ पे रहते हैं, तो उनको भी पूछ के वो हिसाब से उनको कुछ दवा गोली बढ़ाना कम करना ये भी हम कर सकते हैं. उसके साथ समझो एक्टिवेटेड फाइबर के साथ आप सेल एक्टिवेटर भी बाद में यूज कर सकते हैं, कहीं पे ब्लॉकेज रहती है या कुछ. तो अलग अलग ये रहता है. लेकिन बेसिकली मैं ये बोलूंगा कि अपना जो चाय नाश्ता है उसके साथ अगर आप हर्बल लाइफलाइन और जॉइंट सपोर्ट नाइट वर्क अगर ये भी प्राइमरी यूज करते करेंगे और उसमें एक्टिवेटेड फाइबर, तो भी जल्दी से आपको जो टारगेट है अचीव हो जाएगा और उनको अच्छा रिलीफ मिलेगा जल्दी से.
ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर यस, यहाँ पर सुधीर लिखा हुआ है, शालिनी मैम है। यस शालिनी मैम। गुड मॉर्निंग ऑल फैमिली एंड सबसे पहले कहना चाहूंगी ऑल डॉक्टर्स वॉरियर। अपने कोरोना काल में ये वर्ड ज्यादा सुना था, वॉरियर वॉरियर, बहुत दिन के बाद में आज मैं सुन रही हूँ। सब डॉक्टर्स को मेरे तरफ से मेनी मेनी डॉक्टर्स डे। और सर ने जो आज का सेशन दिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी इंफॉर्मेशन दी है। इलनेस और वेलनेस में क्या डिफरेंस है और वो क्या कर सकते हैं, ये उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। सब लोग बोलते हैं कि डॉक्टर्स को टाइम नहीं रहता, लेकिन देखो सर ने कितनी कितनी सारी इंफॉर्मेशन निकाली, उसके पीछे कितने सारे एफर्ट्स लिए और हम तक के पहुंचाए। लेकिन हम भी सुनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, तो सब लोग बोलते हैं डॉक्टर्स को टाइम नहीं है। यहाँ पे आनंद सर ने बहुत सारा टाइम निकाल के हमें जो इंफॉर्मेशन दी है, सबसे पहले उनको मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। और इलनेस और वेलनेस में हम भी काम कर रहे हैं, जो सारे वॉरियर्स है, वेलनेस कोच है, उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। वो भी डॉक्टर से कम नहीं है। इलनेस में काम करते हो डॉक्टर है, और वेलनेस में काम करते हो वेलनेस कोच है। तो थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन, मैं इतने कहना चाहूंगी। यस, जैसे आपने मुझे थैंक यू कहा, वैसे मैं हमारे जो मैडम है डॉक्टर रमा मोरे, जो मेरी अर्धांगिनी, उसको थैंक यू कहूंगा। क्योंकि जब मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं नीचे जाके जो मेरा कोट लाने गया था, तो मुझे नीचे बताया गया था कि सर 4 पेशेंट एडमिट है, उनको दवा गोली लिख के लीजिए। मैं बोला यहाँ पे बैठा तो मेरा सेशन खत्म हो जाएगा, मैडम को बुला लीजिए। मैं भाग के आया, मैडम को नीचे भेज दिया उधर का, ये सब करके। तो ये सपोर्टिव सिस्टम की वजह से ये सब कर सकते हैं, ऐसा है। और उनको भी सपोर्टिव सिस्टम कैसे कि वो उनके इसके ऊपर ये कर रहे थे, क्या बोलते, होस्टिंग कर रहे थे। उन्होंने भी धीरे से एक 10 मिनट का टाइम लेते हुए किसको तो फोन किया, आप थोड़ा सा मुझे मैनेज करो होस्टिंग के लिए, फिर वो जाके पेशेंट दिख के आए। तो ये सब अपना जो सपोर्ट सिस्टम है, इसकी वजह से ये सब चलता है। तो मैं सभी को धन्यवाद कहूंगा कि हम सभी जो टीम है, वो जो हम खुद स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, तो सभी को मैं आज के दिन नमन और धन्यवाद करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंदलाल से। गुड मॉर्निंग मैम। आज सबसे पहले मैं आनंद सर का दिल जान से शुक्रिया अदा और थैंक यू करना चाहता हूँ। और सर तो टेटोस्कोप लेके बैठे थे, और डॉक्टर दिन क्या, उनको ढेर सारी शुभकामना। इसके साथ हमारे जो ग्रेट मेंटर है, वही हेल्थ कोच है, और डॉक्टर फील्ड में भी काम करते हैं, हमारी प्रीति घरड़े मैम। उनका आज जन्मदिन है, और मैम को भी ढेर सारी आज के डॉक्टर डे की ढेर सारी शुभकामना। आज सर ने सेशन इतना अमेजिंग लिया कि मैंने हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट लिया है, और वो स्क्रीनशॉट इतने दिल छूने वाले हैं कि उस पे जितना ही नॉलेज लो उतना कम है। तो मैं सभी दिन का सर को, क्योंकि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से एंड करूँ, इतनी बातें सर ने बताई है, तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो सर को और अमेजिंग ऐसा थैंक यू। यस, थैंक यू वेरी मच सर। यस, यहाँ पर मीरा मैम है, लेकिन उनका कैमरा ऑफ है। प्लीज आप कैमरा ऑफ ऑन कीजिए ताकि हम आपसे बात कर सके। यस मीरा मैम, एक अनम्यूट का ऑप्शन। अच्छा, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं डॉक्टर मीरा पोटे पुणे से बिलोंग करती हूँ। और सर ने बहुत ही अच्छा सेशन लिया। हैप्पी डॉक्टर्स डे सर। और यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। मेरे को शालिनी आदित्य मैम है, और मुझे यहाँ आके मतलब बहुत अच्छा फैमिली मिला, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और जैसे सर ने बहुत ही डीप इंफॉर्मेशन दिया सर, बहुत अच्छा हुआ आपका सेशन। और हम भी ऐसे ही कोशिश करेंगे आगे जाने के लिए, पेशेंट मतलब सबको हेल्प करने की। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू बीएस फैमिली एंड ऑल फैमिली। थैंक यू सर। थैंक यू मेरा मैडम। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रशांत सर से। सर गुड मॉर्निंग। और आज आपने आपने जो लेक्चर दिया है सर, वो बहुत ही इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छी तरह से दिया है, हमें सभी को हमारे दिल को छू गई है।
और सभी को उसका हेल्प होगा। आपको डॉक्टर डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, और अपने परिवार में जितने भी वेलनेस कोच है उनको भी सारी ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा एक सवाल था सर, हमारे फैमिली में 2 मेंबर ऐसे हैं कि जिनको जॉइंट पेन है। हमने उनको कैल्शियम और जॉइंट पेन दे के भी उनको कुछ ऐसा विशेष आराम नहीं है सर, तो और कुछ दे सकते हैं क्या उनको? उनकी उम्र कितनी है? एक एक जन की उम्र है 62 और एक जन की उम्र है 52। जी जी, यानी वो कैल्शियम 50। और जॉइंट पेन भी दिया है, लेकिन दोनों के शोल्डर में तकलीफ है, ऊपर जाता नहीं सर उनका हाथ तो। बर उसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। तो उनको शुगर है क्या? क्योंकि ज्यादा। नहीं नहीं, शुगर नहीं है सर, शुगर नहीं है। जी जी जी। तो कैसा, अभी वो कितने दिन से ज्वाइन हुए यहाँ पे? सर अभी 1 महीना हुआ उनको ज्वाइन कर। जी जी, ये देखिए, जो अपना सकल संतुलित पोषक आहार है, और आप जो भी कैल्शियम और जो अपना जॉइंट सपोर्ट उनको शुरू किया है, तो उसके साथ हर्बल लाइफ लाइन भी शुरू कर सकते हैं, नाइट वर्क भी ऐड कर सकते हैं ये। और दूसरा ये कि वो अबव 50 है दोनों भी, एक जन 60। देखिए, 50 ईयर्स तक, 50 बरस तक उन्होंने उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल उन्होंने शुरू किया था, बरोबर। जो निसर्ग का जो नियम रहता है, जो पिंडिते ब्रह्मांडी, द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज आल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, यानी हम वो सृष्टि का एक छोटा सा नमूना है। इसलिए हम उस सृष्टि के साथ ही अपनी जिंदगी जीना चाहिए, लेकिन उसके वो हमें पता नहीं रहता है कि क्या रूल्स रहते हैं वगैरह बाकी। तो ये जो उनके तरीके से उन्होंने जीवन जिया है 50 साल तक, तो वो क्या 1 महीने में वो रिकवर नहीं हो जाएगा। जितने पंक्चर है, जितने उनमें कमतरता है, जितने जो खड्डे पड़े हुए हैं, वो भर के आने के लिए कम से कम उनको भी 6 महीने जाना चाहिए, ऐसा मैं बोलूंगा। तो जो चल रहा है वो चलने दीजिए, और धीरे 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 उनका रिकवरी हो जाएगी। और एक 6 महीने के बाद उनको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। उनको कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी रखने के लिए बोलिए। यस सर। जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेशमा मैम से। यस रेशमा मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आवाज आ रहा है मेरा? यस यस, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, सबसे पहले सर को बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आज डॉक्टर डे की। उनको बहुत सारी बधाइयाँ। मुझे सर से एक सवाल पूछना था। मेरे जस्ट फैमिली मेंबर है, 3 मंथ हो गए मैम उन्हें ज्वाइन हुए हुए। उनका ना वेट 125 kg था, और उसके वो मतलब कचरे की गाड़ी के काम करते, डेली वेट ज्यादा उठाते वो कचरे का गाड़ी का, लेकिन फिर भी उनका वेट कम नहीं हो रहा था। उनको चलने में तकलीफ हो रहा था, पैर भी बहुत ज्यादा दुख रहे थे, कमर में पेन हो रहा था। तो जैसे मैंने उनको अपना फर्स्ट चाय नाश्ता शुरू किया, बेसिक किट चालू किया, उनका 1.5 महीने में उन्होंने 15 kg का वेट लॉस किया है। लेकिन अब वेट स्टक हो गया है। उनका वेट 1 किलो कम होता है, कभी ज्यादा होता है, बस इतना ही चलो। फिर भी, और उन्हें ना बार बार भूख लगती है, अपना चाय नाश्ता देने के बाद भी उन्हें, टाइम पे लेने के बाद भी उन्हें बार बार खाने की क्रेविंग होती है। तो मैंने एक्टिव फाइबर टैबलेट भी चालू किया, और सेलुलोज भी उनको चालू किया, लेकिन फिर भी सेलुलोज चालू करने के बाद क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि मुझे ना पाइल्स है, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है वो लेने से। तो वो बोल रहे, मैंने मतलब वो बंद कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि आप बंद मत कीजिए, पानी इंटेक ज्यादा कीजिए। अभी उनका मतलब 15 kg लॉस हुआ है, लेकिन अभी उनका वेट स्टक हुआ है, तो मैं उन्हें क्या ऐड करूँ सर? यस, बहुत बढ़िया। ये है, अगर सेलुलोज लेने के बाद उनको अगर पाइल्स का तकलीफ हो रहा है, ऐसा लगता है, उनको लगता है, तो उसमें एलो कॉन्सेंट्रेट आप ऐड कर सकते हैं सुबह शाम, जिसकी वजह से उनको पेट भी साफ रहेगा अच्छा। और बाकी है, तो पहले तो उनको वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ये तो बहुत एजुकेशन प्रोग्राम लंबा होने वाला है। उसमें बहुत उनको अच्छा समझ में आएगा। और फिर दूसरा अगर बोलेंगे, तो उनका थायराइड का जांच करके लीजिए एक बार। थायराइड वगैरह कुछ है क्या? तो बीपी है सर। ब्लड प्रेशर है, लेकिन थायराइड का उन्होंने जांच किया क्या, एक बार पूछो। हाँ, करे तो थायराइड नहीं है उन्हें। नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है, देखिए, उनको पैर को गोले आते थे, चलने उठने में तकलीफ आती थी, उनका जो है कि वो फैट बढ़ चुका था, उनका मसल मास जो है वो कम हुआ था, बोन डेंसिटी उनकी कम हुई थी। तो धीरे धीरे जो मसल मास का स्ट्रेंथनिंग देना, बोन डेंसिटी को अच्छे बढ़ाना, ये भी काम अपना शेक और जो अपना न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वो अच्छी तरह से करते हैं। तो उनको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। 15 किलो कम हुआ, ये भी बहुत हो चुका है, क्योंकि एक बार 125 से इतना कम होना बहुत अवगढ़ रहता है। फिर भी जैसे कम हुआ है वैसे ही वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन उनको जब तक वो आइडियल वेट के ऊपर नहीं आते, तब तक उनको वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए आप ज्यादा ज्यादा उनको प्रमोट कीजिए। बस इतना ही करिए।
आप सही चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली आलो कंसंट्रेशन ऐड कर दीजिए। हाँ, अभी जैसे ये चाय नाश्ते की वजह से उनका जैसे मतलब काम से आते थे ना, बच्चों को बोलते थे मेरे पैर दबाओ, कमर दबाओ, अभी वो जैसा चाय नाश्ता शुरू किया ना, ये सब तकलीफ दूर हो गई उनका। वो बोलते मेरा खाली पेट कम होना चाहिए, थोड़ा वेट कम होना चाहिए, ये कह रहे हो वो मुझे। यस यस, जरूर इसलिए हो मैंने जाएगा, जरूर हो हम्म जाएगा। खाली वेट लॉस मैराथन जब तक उनका आइडियल वेट नहीं आता तब तक बिठाऊं। ओके सर, थैंक यू थैंक सर, यू। ओके थैंक यू सर। मैम थैंक यू सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर गणेश सर से। यस गणेश सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। आज डॉक्टर डे के बारे में बहुत अच्छी तरह से सर ने बताया है। वैसे ही आज महाराष्ट्र कृषि दिन है। तो अपने सारे किसान भाइयों के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर। और उनकी वजह से जो हम अनाज उगाते हैं, क्या अनाज से अपनी जिंदगी जीते हैं, उसकी वजह से किसान भाइयों को भी आज ये कृषि दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और थैंक यू सर, बहुत अच्छी तरह से आपने इंफॉर्मेशन दिया इलनेस वेलनेस के बारे में। थैंक यू सो मच सर। यस यस, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत बढ़िया वो भी दिन है, क्योंकि जब अपना आरोग्य अमृत पहला किताब था तो मैंने जय जवान जय किसान उनके ऊपर ही उनको समर्पित किया था। और दूसरा जो अपना आरोग्य का संविधान है, जो 700 पेज का, तो वो हमने कोरोना योद्धाओं को, जो भी है कोरोना योद्धा, वॉरियर रहने दो या डॉक्टर्स, उनको समर्पित किया था। जैसे हम बोलते हैं उसमें, खाली 1 मिनट में लूंगा, कि अन्नदाता सुखी भव, जैसे हम बोलेंगे तो इसमें जो खाली हम जो देते हैं अन्न उसके बारे में नहीं, जो पकाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि जब वो धूप में इसमें काम करते हैं खेतों में, तो उनके जीभ को, जो जबान को जो आए वाला खरड़पना जो है, वो उनके आंसुओं का है या पसीने का है, वो हमें समझ में नहीं आता। तो इतना उनका डिवोशन रहता है अपने सभी भाई बहनों को अच्छा खाना देने के लिए, तो उनको भी हमें थोड़ा सा उनके बारे में भी आज सोचना पड़ेगा। बहुत अच्छा सर, आपने इसके ऊपर प्रकाश डाला, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आरती मैम से। यस आरती मैम। थैंक यू मैम। मैं आरती काले। मैं बारामती महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, और मैं एक टीचर हूँ बाय बैकग्राउंड। एंड मुझे सर से ये पूछना है कि अभी अभी सर ने थायराइड का एक उल्लेख किया था अभी, कि उनको थायराइड है का ये चेक करो। तो मुझे ध्यान में आया कि मेरा रिपोर्ट ऐसा आया है कि 3 महीने पहले 27 पॉइंट कुछ 27.51 कुछ था मेरा थायराइड TSH लेवल। बाकी दो T3 T4 वगैरह नॉर्मल है, लेकिन TSH लेवल मेरा बढ़ा हुआ है 27 पॉइंट कुछ तो। और अभी 27 पॉइंट आने के बाद मैंने फल्टन के एक डॉक्टर से कंसल्ट किया था, और उन्होंने हर 7 दिन को लेने के लिए यूथायरॉयड नाम की एक गोली दी थी मुझे। तो यूथायरॉयड गोली मैंने एक साथ 3 महीने ली, लेकिन थोड़ा सा शिफ्टिंग, थोड़ा सा मेरा समर हॉलीडेज वगैरह, मैं अपने गांव चली गई थी, इसमें वो 3 महीने कंप्लीट होने के बाद 20-30 दिन 20-25 दिन आगे चला गया, और मुझे लगा कि थोड़ा सा मेरा अब कम हो गया होगा थायराइड। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा दुर्लक्ष्य हो गया है उसके। और अभी मैंने 5-7 दिन पहले ब्लड चेकअप किया तो मेरा थायराइड लेवल निकला 55.1 कुछ। तो ये मुझे पूछना है सर से कि ये बढ़ा कैसे, क्यों बढ़ा, और इस अभी बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, तो इसके ऊपर क्या कर सकती हूँ मैं। अभी तो मैंने डेढ़ डेढ़ महीना, पौने 2 महीने से ये हमारा चाय नाश्ता और रेगुलर वर्कआउट 21 BTC में तो मैंने 2 टाइम वर्कआउट लिया है, लेकिन पूरा दिनचर्या फॉलो की है। पूरा वो जो कुछ प्रियंका मैडम ने लिख के दिया था वो पूरा फॉलो किया है, डाइट प्लान वगैरह। लेकिन ये बढ़ा क्यों, इसके कारण क्या हो सकते हैं, और ये कम करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अभी कॉन्शियस हो गई हूँ इसके बारे में। यस, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आप खुद एक टीचर है, तो आपको सब टीचर लोगों को बहुत हर एक चीज का इंथुजियाज्म रहता है, और अभ्यास करने का भी उनको शौक बहुत रहता है, डीप हर जगह जाते हो। तो देखिए
कि आप जो है वो सही ट्रैक पे जा रही है, हर रोज एक्सरसाइज आपका होता रहता है, और सकल संतुलित पोषक आहार भी आप लेते हैं, तो उसके साथ थोड़ा सा ब्रेन हेल्थ भी आप थोड़ा शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो डॉक्टर, वकील या शिक्षक जो भी रहते हैं, या कोई बिजनेसमैन भी, तो उनको स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा रहता है, स्ट्रेस की वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस रहते हैं तो वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज होने के बाद मेडिटेशन की तरफ ध्यान दीजिए, और थोड़ा सूर्य नमस्कार तो हर रोज आप करती रहेंगी, और उसके साथ जो भी सर्वांगासन, जो थायराइड के ऊपर प्रेशर डालने वाले कुछ आसन रहते हैं, उसको भी थोड़ा सा आप एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए, रिपोर्ट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपकी तरफ देखेंगे आप तो आपका वेट भी अच्छा है, और सभी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बाबा थायराइड बढ़ा है तो आपका वेट भी बहुत बड़ा है और बहुत अलग तरीके से आप दिख रहे हैं, ऐसा हाँ भी नहीं है सर, कुछ। मैंने तो अभी सब, इस बीटी से मैंने 4 kg का फैट लॉस किया है, हेल्दी फैट लॉस है मेरा। यस, तो थोड़ा बहुत डी रेंज इधर उधर हो सकता है, और थोड़ा नमक जो है अपना सेंधा नमक यूज कीजिए, जैसे आप बोलते हैं वो, और कंटिन्यू रखिए, आपका थायराइड आ जाएगा नॉर्मल, ऐसे टेंशन की जरूरत नहीं है कुछ ऐसा। थायराइड बोले तो जैसे जब हमारे फोरम के ऊपर आते हैं, आपने वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किया है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके आंखों के ऊपर स्कैनर और ओठों के ऊपर कैलोरी मैनेजमेंट बैठ गया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन तो होने वाला नहीं है। फिर भी रिपोर्ट नॉर्मल के लिए जरूर आपको फायदा हो सकता है, और उसके साथ आप एक थोड़ा सेल एक्टिवेटर भी ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा मेडिटेशन और योगासन भी कर लीजिए। और अपने जो है ऊपर के उनसे बात करके ब्रेन हिल के साथ हर्बल लाइफलाइन भी यूज करने का है, कि आप जरा देख सकते हैं। यस। थैंक यू वेरी मच सर। सर इतना वैल्यूबल समय हमारे लिए दे रहे हैं, और सच्ची में इतने बिजी शेड्यूल है उनका, तो सभी से रिक्वेस्ट है, अभी क्या प्लीज आप अभी हैंड रेज मत कीजिए, अभी इतने ही हैंड रेज जितने भी हो गए ना वही काफी है। और शॉर्ट में अपना अपना जो है सवाल जो है पूछने हैं आपको। यस, अमरी बहन से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम अमरीबेन चौधरी। और थैंक यू बोलूंगी सर को, आज बहुत अच्छा सेशन लिया, मैंने पूरा सुना मैम, और बहुत अच्छा है। मेरे को 1.5 साल हो गई मैम, 6 महीने में मैंने 14 किलो वेट लॉस किया, 7 इंच कमर से घटाया, और अभी हैप्पी और हेल्थी हूँ मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। इसी प्रकार से शॉर्ट में अपना रिजल्ट शेयर करना है। यस, जगदीश सर से बात करेंगे, कब से उन्होंने हैंड रेज किया है, शायद ट्रैवलिंग में ही। गुड मॉर्निंग, जय हिंद एंड हैप्पी डॉक्टर्स डे। सभी फोरम के जो डॉक्टर्स है उनको डॉक्टर डे की शुभकामनाएं। और जो हमारी वेलनेस है, वेलनेस जो कोच है वो भी डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टर के पास में यानी जाने के पहले वो जो कोचिंग करते हैं ना जाए इसलिए, तो ये भी हमारे डॉक्टर से, इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और सर का तो टॉपिक अमेजिंग हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, मैं सुन रहा था, और बहुत दिनों बाद ऐसा शांति से टॉपिक सुनने को मिला, ट्रैवलिंग में था एक। एंड और एक थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा एक आज का प्राउड मोमेंट ये है कि इसी फोरम की वजह से मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर लग गया है, क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर जो भी पीजी डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, तो उसका सेकंड ईयर कंप्लीट पास हो गए हैं फर्स्ट सेक्शन में, और हम इस फोरम के 8 लोग पास हो गए, है ना, अच्छी तरीके से। तो सभी को शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। इस फोरम की वजह से ही हम डॉक्टर बन पाए, डॉक्टर प्रमोद सर, डॉक्टर आनंद सर एंड सभी, डॉक्टर रमा मैम एंड तेजस्वी मैम, डॉक्टर बनशेरकीकर, सुधीर बनशेरकीकर, तो उनकी गाइडेंस में ही हमने ये कंप्लीट किया है। थैंक यू माय कोच एंड माय मेंटर, थैंक यू। यस, थैंक यू वेरी मच सर। यस, नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी लास्ट में सुमन मैम। यस सुमन मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे न्यू फैमिली मेंबर है संजीवनी मोरे, उनसे बात करना है डॉक्टर से, तो उनको कॉल पे लीजिए सर। क्या नाम है उनका, आपके पास अभी है क्या? उनको हैंड रेज करने के लिए बोल दीजिए। आवाज नहीं आ रही। मैम वो अनम्यूट नहीं कर रहे, मैंने ऑप्शन दिया है। संजीवनी मोरे। हाँ डाला है मैंने उनको ऑप्शन। नहीं वो तो कॉल पे है, दूसरे संजीवनी, संजीवनी मोरे नाम की कोई भी नहीं होती।
है मैम। नहीं है मैंने डाला है मैम चैट बॉक्स में। अगर है तो ऐसे हैंड वेव भी कर सकते हैं, अगर हैंड रेज नहीं करना आता तो हम अनम्यूट करेंगे। ऐसे करते रहेंगे तो दिखेगा। अगर उनकी तरफ से आप सवाल पूछ सकते हो मैम, सुमन मैम आप डाउट अगर क्लियर कर सकते हो फिर आप उनको बताना है। जी यस मैम। उनके शरीर पे गुठलियां आई है, तो डॉक्टर कहते हैं कि ये गुठलियां फैट की है, और उनको पेट में बहुत दर्द होता है मेरा, हर दिन दर्द होता है। डॉक्टर के पास जाओ नहीं जाओ कुछ भी करो, दवाई खाए उतनी देर तक वो दर्द मिटता है, फिर बाद में चालू होता है। तो अभी डॉक्टर ने उनको बताया है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपके जो पिशवी पे सूजन आई है ऐसा बोल रहे थे। कहते इन्होंने बाद में जाने के लिए मना कर दिया डॉक्टर के पास। ये डॉक्टर लोग कुछ भी बोल रहे, और ऐसा थोड़ी होता है बोल के उन्होंने हॉस्पिटल नहीं गए, थोड़े दिन दवा खा लिए, जितनी देर अच्छा लगा उतनी देर वो कोर्स करे, और अभी छोड़ दिया है उन्होंने वो कोर्स भी। और ये इसके साथ उनके पूरे शरीर पे गुठलियां है, तो वो बात करना चाहते थे डॉक्टर साहब से। जी जी, अभी मैं बोलूंगा, वो सुन रहे होंगे। तो देखिए कि उन्होंने सही तरीके से इस फोरम के ऊपर कंटिन्यू रहना है कम से कम 6 महीने तक, और वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करना है। जो शरीर के ऊपर गुठलियां रहते हैं उसे लाइपोमा बोलते हैं, यानी फैट के छोटे छोटे ये रहते हैं। वो उसको तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन उसको एक्सरसाइज करना, सकल संतुलित पोषक आहार लेना, और उसके साथ जो अपना उनको जो प्रॉब्लम है उसके लिए सेल एक्टिवेटर और जो अपना वुमन चॉइस, ये आप खाने से पहले ले सकते हैं, जिसकी वजह से उनको जो गर्भाशय को सूजन है तो सूजन कम होने के लिए उनको बहुत ही हेल्प हो जाएगा। और खाने के बाद आप सेलुलोज जो टैबलेट है अपना वो ले सकते हैं गुठलियों के बारे में। और उनको जो अपना चाय नाश्ते के साथ आप एलो कॉन्सेंट्रेट जो है अपना, ये एलो प्लस टैबलेट भी उनको शुरू कर सकते हैं, जो गर्भाशय की शुद्धि में जो कुमारी, जिसे कुमारी यानी कोरफड, जो इम्पोर्टेंट काम करता है। और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है उनको, सुबह शाम जुड़ने के लिए बोलिए, धीरे धीरे उनका कम हो जाएगा। मेरे ख्याल से जो उनको जो पिशवी का प्रॉब्लम है तो वो कम क्यों नहीं होता। तो ये जिंदगी का वसूली रहता है कि जिस तरह से थोड़ा बहुत संबंध आए कि वो सूजन आ जाता है, दर्द शुरू हो जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर ये सब चक्र चलते रहता है। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है। तो उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप यहाँ पे अगर कंटिन्यू रहेंगे तो आपको फिटनेस सभी ऑर्गन का अच्छी तरह से आ जाएगा। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। सच्ची में आज का सेशन बढ़िया रहा है, एकदम बोलते हैं ना दुग्ध शर्करा योग जैसे रहा है, क्योंकि आज डॉक्टर डे भी है और साथ ही डॉक्टर सर ने इतना बढ़िया से इंफॉर्मेशन हमें दी है, इतना समय निकाला है हमारे लिए, सारे लोगों के सवालों के जवाब भी मिल गए यहाँ पर। तो सभी ने चैट बॉक्स में थैंक यू बोलना है जरूर। और अगर किसी का बर्थडे है तो जरूर हैंड रेज करना है आपको, बर्थडे एनिवर्सरी हम सेलिब्रेशन करेंगे। और अगर नहीं है, यस आज एग्रीकल्चर डे भी है, तो सभी किसानों को बोले, आज हम खेती नहीं करते लेकिन सभी किसान ही है इस फोरम पर, है ना। तो सभी को क्या है, एग्रीकल्चर डे की शुभकामनाएं। यस इंदु मैम ने अभी हैंड रेज किया है, इंदु मैम शॉर्ट में बोलना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। मेरी एक मतलब पूछना था मुझे सर को कुछ। मेरी एक न्यू कंज्यूमर है जिसका टी ब्रेकफास्ट चालू है, और उन्होंने सेलुलस भी मैंने उनको ऐड करवाया, पर जैसे मैंने सेलुलस ऐड करवाया ना मैम, तो उनको बहुत ऐसा हैवी लग रहा है। तो वो मुझे से पूछ रहे थे, तो मैं क्या बोलूँ उनको। 3 टाइम मैंने सेलुलस उनको ऐड करवाया ब्रेकफास्ट के साथ, तो सर मैं उनको क्या बोलूँ। यस, तो कैसा है कि कोई नई चीज अगर शरीर में जाती है और वो उसका वर्क करना शुरू कर देती है तो शरीर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसा लगता है। तो एक प्रकार का गुड संकेत है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि 3 टाइम की जगह आप 2 टाइम कीजिए, और फिर 10 दिन के बाद फिर 3 टाइम के ऊपर आप धीरे से आ सकती है। जैसे हम कभी किसी के आर्थराइटिस की दवा शुरू करते हैं तो पहले 2 हफ्ते में तो आर्थराइटिस बढ़ता है। क्यों? कि वहां पे सर्कुलेशन बढ़ने के बाद शरीर एक्टिवेट हो जाता है उसको रिकवर करने के लिए, और वो रिकवर जब करता है तो पेन बढ़ जाता है, फिर बाद में पेन कम हो जाता है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा ये अपना अपना शरीर का सिस्टम है कि जो एक्टिवेट हो चुका है, ऐसा हम बोल सकते हैं। थैंक यू यस। वेरी मच सर, इंदु मैम को आंसर मिल गया। यस साधना मैम।
गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल माय फैमिली। बर्थडे है मैम मेरा आज। ओके, बर्थडे के लिए हैंड रेज किया। यस अंजलि मैम, आपका भी बर्थडे है क्या? नहीं, बर्थडे झूमने के लिए हैंड रेज किया है। एक मिनट, सवाल पूछना है। ओके। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी डॉक्टर डे और कृषि दिन की भी सबको बधाई है सर। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है सर। मैं अपने फैमिली में तो मुझे 4.5 साल से ऊपर हो गया है सर। मैंने अपना बेसिक सेट आलो आलो प्लस भी लेती हूँ और सेला एक्टिवेटर भी लेती हूँ और सेलुलॉस्पिन टैबलेट लेती हूँ सर। लेकिन मुझे 3 महीने से क्या हो रहा है सर, हर साल में 3 साल से मुझे लगातार जो मेरी किडनी का जो प्रॉब्लम है सर, वो जन्मजात ही प्रॉब्लम है मेरा। लेकिन डॉक्टर बोलते कि आपने किडनी पे चर्बी थोड़ी बार जमी गई है, इस वास्ते आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है सर। लेकिन मैंने अभी टेस्ट भी किए सर, ब्लड टेस्ट पूरे रिपोर्ट भी नॉर्मल है मेरे। और किडनी का भी जो बोलते हैं ना मशीन में कौन एमआर किया है सर मैंने, तो उससे भी थोड़ा सा माइनर प्रॉब्लम है मेरी किडनी में। जो अपने लघवी की जो नस रहती है ना, वो थोड़ी सी माइनर दबी वाली है सर। तो मैं इसके लिए क्या चालू कर सकती हूँ, अपने चाय नाश्ते के साथ साथ क्या ऐड कर सकती हूँ? जी, आपने चाय नाश्ते के साथ तो जो ऐड करना चाहिए वो आपने किया है। आपके जो भी कुछ है, जिन्होंने आपको बताया वो सही बताया कि सेल एक्टिवेटर और सेलुलोज ये जो है ना टैबलेट, वो लेते हैं तो बहुत अच्छे है, लेकिन वो खाने से पहले लेके देखिए जरा। ऐसा है कि जो एक दवा महीने से लिया है सर मैंने, खाने के पहले 1 महीने से चालू किया है। हाँ, तो मुझे इतना दर्द करता है ना सर, मैं रात को तो सोई भी नहीं पाई उस दर्द दर्द के कारण। लेकिन पहले दर्द करता था कि ये टैबलेट शुरू होने के बाद दर्द कर रहा है? पहले भी दर्द करता रहेगा? यस, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद मोरे सर। सबसे रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि कल हमारे डायमंड ने मतलब भारती ने बहुत बढ़िया सेशन हमारे लिए लिया था, और वो यूट्यूब लाइव भी है। आपने अपनी पर्सनल कोच से उनकी वो लिंक मांग के लेनी है और उसको लास्ट तक सुनना है। बहुत सारे लोग अभी भी रेडी नहीं है, मतलब सवाल पे सवाल पूछते जा रहे। पता नहीं वो लोग चाय नाश्ता लेते हैं नहीं लेते हैं। उन्होंने उनका कीमती समय निकाल के हमारे लिए ये सेशन लिया है सर ने, तो वो टाइम की रिस्पेक्ट करना हमें सीखना है। और थैंक यू माय कोच, ये सारी चीजें गुड मॉर्निंग ये नहीं बोलना है। ऑलरेडी हमारा टाइम हो चुका है, तो हम हमारे पास एक बर्थडे है साधना मैडम का, हम बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। देन उसके बाद कल से जो है ना, हर एक इवेंट के अलग अलग रिजल्ट रहते हैं। लाइक मॉर्निंग कॉल का अलग रहता है, पूछने का सवाल पूछने का, सेशन के बारे में आप फीडबैक देख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उसके साथ निगड़ित होने जरूरी है वो सवाल। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच आनंद मोरे सर। हम लोग बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेशन करेंगे। यस, बर्थडे सॉन्ग करते हैं।